ओके मालिक, गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। और आशा करता हूं कि मालिक आप तोड़ कर रहे होंगे, तोड़ लाइफ जी रहे होंगे, तोड़ माहौल बना रहे होंगे और तोड़ जिंदगी मतलब एकदम कांड कर रहे होंगे मालिक। तो भाई लाइफ को कड़क बनाते हुए अपन आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड डे पे EISSM का सेकंड लेक्चर। अब ये सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, अपन ने जब पहला लेक्चर देखा, पहले लेक्चर में अपन ने बैकग्राउंड देख लिया कि EISSM क्या होता है, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसा होता है और ये दोनों का इंटरेक्शन क्यों है और ये सब्जेक्ट एक साथ में क्यों आ रहा है, व्हाई इट इज कमिंग टुगेदर। ओके, आई एक्सप्लेन यू राइट नाउ टुडे। प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स बता देता हूं, इंडेक्स का क्या सीन होगा। इंडेक्स मतलब कौन से चैप्टर्स है, चैप्टर्स में क्या होगा। तो नेक्स्ट एक 15-20 मिनट ओके आपको, अब मैं जो लिख रहा हूं ओके, तो ये लिख रहा हूं, ये जो मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे, तो आप साथ साथ में इंडेक्स जैसे अपन बनाते हैं वैसे बनाते जाइए। भले ही वो रहेगा लेकिन आप चैप्टर के नाम लिखते जाएंगे तो आपको चैप्टर का लॉजिक बैठते जाएगा। तो जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से अपडेट करते रहिए मालिक। ओके लेकिन साथ साथ में कॉन्सेप्ट और इंटरेक्शन, यहां पर मैं आपसे क्वेरी नहीं पूछूंगा, यहां पर मैं आपसे कुछ करूंगा नहीं, मैं यहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और एक 15-20 मिनट के बाद जैसे इंडेक्स खत्म हो जाता है उसके बाद अपन कंटेंट चालू करेंगे और वो कंटेंट क्या होगा ओके आई विल डिस्कस विद यू। ओके तो राइट नाउ आई एम जस्ट मेनली फोकसिंग ऑन इंडेक्स ऑफ EISSM का इंडेक्स अपन अभी नहीं बना रहे। EIS जैसे ही अपने खत्म हो जाएंगे 40 लेक्चर्स के बाद अपन SM की तरफ फोकस करेंगे मालिक, और उसके बाद अपन SM की बात करेंगे मालिक। तब तक अपन यहां पर ओके EIS के इसमें अपन ध्यान रख रहे हैं। तो 40 to 45 लेक्चर्स जो जाएंगे इसके अंदर, और इसमें 3 लेक्चर फ्लो चार्ट करेंगे जो मैं ये इसमें स्ट्रीमिंग में नहीं करूंगा। मैंने आपको बताया कि अपन क्या करेंगे, जैसे ही मेरा ऑडिट का खत्म हो जाएगा, ऑल टुगेदर जुलाई एंड में ऑडिट खत्म हो जाएगा तो अगस्त के फर्स्ट वीक में फ्लो चार्ट अपन दोपहर को कर लेंगे। तो मैं वो 40 में काउंट नहीं कर रहा हूं मालिक। तो फ्लो चार्ट अपन 3 लेक्चर अलग से फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट है, तो फ्लो चार्ट क्या है क्या नहीं है, ये सब डिस्कशन अपन करेंगे लेटर ऑन। राइट नाउ लेट अंडरस्टैंड हाउ द स्ट्रक्चर वर्क्स। ओके तो सबसे पहले ओके अपन बात करते हैं व्हाट इज द कंटेंट ऑफ EIS और सिलेबस और फॉर यू। What is an enterprise information system? I discussed the concept at your end. I discussed 3 parts. Okay, पहला मैंने आपको सिस्टम बताया, फिर मैंने आपको इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, फिर मैंने आपको एंटरप्राइज क्या होता है ये कॉन्सेप्ट बताया मालिक। ओके अब बात करते हैं एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के टॉपिक्स को लेकर। ओके टॉपिक्स ऑफ EIS। नाउ व्हेन आई से टॉपिक्स ऑफ EIS, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि EIS में कितने चैप्टर है और वो चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। तो सबकी आत्मा इधर, सबकी आत्मा इधर, आत्मा किधर भी जाते काम की नहीं, सबकी आत्मा इधर मालिक। ओके यानी सर मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप जो भी कॉन्सेप्ट अभी समझेंगे ये आपका बैकग्राउंड, वापस आज का लेक्चर आपके चीजों को क्लियर करेगा मालिक। तो बॉस बहुत बकायदा दिस लेक्चर विल बी प्लेइंग ए बेस फॉर यू, टुडेज लेक्चर आल्सो बेस फॉर यू, सो दैट व्हेन वी स्टार्ट कंटेंट टुमारो, ओके व्हेन वी स्टार्ट कंटेंट टुमारो, okay you should be in a very comfortable zone with some of the word, with some of the technical word, with some of the technology, with some of the new concept, and मतलब ऐसा सरप्राइज आ गया ऐसा नहीं होगा मालिक, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। वो नहीं होने के लिए आज का लेक्चर अपने लिए मैटर करता है। भारत माता की जय। सो मालिक देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स या कौन से चैप्टर EIS के अंदर है। ओके तो सबसे पहले, और मैं वापस बोल रहा हूं ये जो मैं नेक्स्ट 20-25 मिनट तक लूंगा, इंडेक्स तो अपना मतलब 5 चैप्टर के नाम बताने हैं पर उसका कॉन्सेप्ट जो समझाऊंगा एक 20 मिनट तक, मां कसम आपका इंटरेक्शन, आपका कॉन्सेप्ट समझने का ये थोड़ा सा वन वे कम्युनिकेशन होगा, मतलब मैं ही सारी चीजें समझाते जाता हूं। ओके तो इसमें मेरे को 2 वे कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन आपके एंड से इसको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और मतलब कॉन्सेप्ट समझना मतलब मैं किस एंगल से बता रहा हूं मालिक मालूम है? ओके आपको ये विजुअलाइज करना जरूरी है। एंड मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं मालिक, ऐसा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन के भाई आपको मैं गूगल पे जाऊंगा ना वीडियो दिखाऊंगा ना ये कैसे करते हैं ना ये कैसे करते हैं। अरे मेरे भाई झंपे ऐसा तो देखना है तो तू खुद गूगल पे सर्च मार के देख सकता है, तू यूट्यूब पे 50 वीडियो देख सकता है मालिक। अब ये सब मेरे 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 इसमें ये कांड नहीं होते भाई। मेरे इसमें क्या होता है, आपको रियलिस्टिक वे से विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि भाई ऐसा है, और अल्टीमेटली अपने को एग्जामिनेशन में वो लिखना आना चाहिए। ओके प्रैक्टिकली करना और लिखना ये दोनों में फर्क होता है मालिक। ओके जो प्रैक्टिकल का पॉइंट है ये करना, मैं बता रहा हूं मतलब लिटरली। ओके इवन मैं मेरी डॉटर रितिका को बताऊं ना, मतलब रितिका कितने साल की है मालिक? 10 साल की है रितिका, 10 साल की है वो यार, 5वीं 5th स्टैंडर्ड में गई है यार। ओके 10 ईयर्स की है, उसको भी अगर ऐसे बताना कि सर ये कैसे कैसे करना है, वो प्रैक्टिकली बता देगी लेकिन उसको लिखने को नहीं आएगा। अपने को ये समझना है। ओके हाँ ये नोटबुक में नोट करना है मालिक,
यस यस, मैंने ये बोला ना, नोट करना है, क्योंकि इसके नीचे मैं बताते जा रहा हूं क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका स्टार्टिंग चार्ट है, ये आपका पहला पेज है आपके नोटबुक का। और वापस आपसे अगर कुछ ऐसा हो सकता है कभी मैं लिखते वक्त आपसे कुछ प्लस माइनस मिस हो गया, आप मेरे पास ध्यान दे रहे हैं। एनीवे मैं क्या करूंगा, ये जो शीट्स है, जो शीट्स अब मैं जिस पे लिख रहा हूं, ये मैं आपके पास ऐसे थोड़ा सा कंटेंट होने के बाद आपके पास शेयर करने वाला हूं ग्रुप में। तो जब शेयर हो जाएगा तो उसमें से यूज कर लेना मालिक। और जब ये पूरा चैप्टर का एक शीट बन जाएगा उसके बाद तो मैं ड्राइव पे ही शेयर करूंगा, यानी वो आपके पास परमानेंट रह जाएगा और उसी को फाइनल कॉपी यूज करने का, रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छे से काम में आएगा मालिक। ये रिवीजन के लिए तो आंधा धुंधी काम करके दूंगा आपको, आप टेंशन ही मत लो मालिक। ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट। ओके मालिक, सब लोग ध्यान दो इधर, सबका ध्यान इधर मालिक। ओके, सबका ध्यान इधर। अब क्वेश्चन ये है, पहले कॉन्सेप्ट ये समझ करो, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस होते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन रन ऑन प्रोसेस। हाँ, खाली ऐसा हो सकता है किसी का प्रोसेस फॉर्मल होगा, किसी का प्रोसेस फॉर्मल नहीं होगा मालिक। एक से ए भाई, एसी थोड़ा इंक्रीज, मतलब गर्मी हो रही है मेरे को, समझा है ना। सूट की वजह से गर्मी नहीं हो रही है, एसी का टेम्परेचर बढ़ाया हुआ था इसलिए गर्मी हो रही है। तो ऐसा मत बोलना हीरोपंती कर रहा है, सूट पहन के बैठ गया है, सूट उतार दे भाई। ओके, नहीं उतारने का भाई, सूट खर्चा किया है तो वसूल तो करूंगा ना मालिक। ओके, और बहुत सारे सूट का खर्चा किया है तो रोज तुमको नया सूट मिलेगा। मंडे टू थर्सडे अपन सूट में रहेंगे, फ्राइडे अपन टाई वाले पोजीशन पे जाएंगे और सैटरडे अपन टी शर्ट के पोजीशन पे रहता है। ये अपना लाइफस्टाइल है मालिक, ये अपना लाइफस्टाइल है। तो ये अपना इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है मालिक। तो मालिक गर्मी इसलिए हो रही है कि एसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी इसलिए नहीं हो रही है कि सूट पहना हुआ मालिक। ठीक है, ओके। तो भाई नहीं, क्या होता है आज की डेट में बच्चा उधर वर्चुअली बैठ के, ओके, मतलब मैं तो लिटरली ये सोच रहा हूँ, ओके, तुम लोग में से कितने जन, मेरे को एक सच्ची में बात बताना, कितने जन सालों तुम में से नहा के बैठे हुए हैं। मेरे को तो लिटरली ऐसे लगता है कितने जन तो ऐसे होंगे, ओके, जो हाँ अच्छा नींद से उठ गए, चलो भाई हाँ क्लास है, तो क्लास में बैठ जाते हैं। क्या करना है, मतलब क्या करना क्या है इसमें, करना क्या है, और ये ऑल टुगेदर ये बताते हैं। संडे को बरमूडा पहनता हूँ झंपे, संडे को ऐसा, संडे को क्या पहनते हैं, वो पार्थ का क्वेश्चन, संडे को पहनते क्या, माँ कसम संडे को बरमूडा पहनता भाई, संडे को बरमूडा टी शर्ट, ऐसा अपनी जिंदगी जीता भाई। नहाया हुआ, अरे कुछ भी कांड, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूं, तुम लोग में से मैं चैलेंज बोल रहा हूं, तुम लोग जो बोल रहे हो ना नहाया हूं, ओके, ऑब्वियसली नहाया, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, मतलब माँ कसम इट इज, मतलब अरे 5 बजे उठ रहा है, ओ 5 बजे, ओ 5 बजे वाले। 5 बजे वाला, 5 बजे उठ के क्या गोटियां खेल रहा, 5 बजे उठ के, मतलब क्या कर रहा, क्या 5 बजे उठ के, 5 बजे उठ के क्या, मतलब क्या करना क्या तेरे को 5 बजे उठ के। नहा के बैठे, मैं तो लिख के 5 बजे से बैठे हैं माँ, अरे मैं वही बोल रहा हूँ, 5 बजे से कर क्या रहे हो सालो, 5 बजे से बैठे बोल रहा हूँ। थोड़े मालिक, तो होपफुली जोक्स अपार्ट, मैं थोड़ा जोकिंग में था। ओके ठीक है, अब मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, समझने की मालिक, एवरीबडी हियर। ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस मतलब क्या, ओके, एक तरीका जिससे ऑर्गेनाइजेशन चलती है। Example, right now if you want to attend a lecture of AT Academy or Amit Tated, what is the process? The process is very simple. You are taking an admission online. इसमें don't get confused. Okay, किसी और के साथ क्या है, मैंने ऐसे एडमिशन लिया था सर, मैंने वैसे एडमिशन लिया था, ठीक है, वो भी प्रोसेस है। मैं एक नॉर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। इधर क्या है, अपना दिमाग लगाओगे तो इसके लिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो सर एक प्रोसेस क्या है, यू नीड टू टेक एन एडमिशन ऑन AT Academy वेबसाइट और अमित तातेड़ वेबसाइट, ओके, atacademy.co.in और amittated.com, ये वेबसाइट पे आप एडमिशन लोगे। एडमिशन लेने के बाद आपको रिसीट इशू की जाएगी, उसके बाद आपको मेरी टेक्निकल टीम कॉल करती है और या ईमेल करती है, और ईमेल के बाद वो इंस्टॉलेशन होता है, और इंस्टॉलेशन के बाद आप सीरियल की डालते हो। ये एक प्रोसेस है मालिक। Every organization run on process. Every organization run on process, Malik. Please do understand. Every organization run on process. When I say every organization run on process, sir, give me more example. Let understand with a bank. Now understand, अगर आपको बैंक में कैश डिपॉजिट करना है, मेरे को बताओ, सीधा कैश रोकड़ा लेके ए बैंक वाले ले डिपॉजिट कर, बैंक डिपॉजिट कर, ऐसा होगा क्या? नहीं, देयर इज ए प्रोसेस। आप जाओगे बैंक में, एक डिपॉजिट स्लिप होगी, आपकी डिपॉजिट स्लिप होगी, ओके, आपकी डिपॉजिट स्लिप होगी, ये सिनारियो आप समझ रहे हो। ओके, बैंक में जाओगे, आपकी डिपॉजिट स्लिप होगी, वो डिपॉजिट स्लिप फिल करोगे, उसके बाद लाइन में खड़े रहोगे, उसके बाद वो जो कैशियर होगा उसको आप कैश दोगे, वो कैश काउंट करेगा, उसके बाद ये रह रहा है मालिक, क्या बोलते हैं अपना, उसके बाद आपका कैश डिपॉजिट होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज ए प्रोसेस है मालिक, प्रोसेस है। अब ये क्वेश्चन आता है, सर प्रोसेस कैसे होते हैं? मालिक देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस अलग होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक एग्जाम्पल में समोसा लेने जाता हूं, एक ठेला, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हो, वो ठेला होता है ना, ठेला उसको क्या बोलते हैं, वो लारी वाला,
ओके एक समोसे की गाड़ी होती है बाहर, वो समोसे तलता है और भाई तुम आके पैसे देके लेके जाते हो, उसके पास भी प्रोसेस है ना मालिक, वो समोसा देने का एक प्रोसेस है उसके पास। और यही समोसा अगर तुम कोई 5 स्टार होटल में खाओगे उसके पास भी प्रोसेस है। लेकिन आप देखो 5 स्टार होटल के जो प्रोसेस होंगे और यहां के जो प्रोसेस होंगे वहां पर जमीन आसमान का फर्क होगा मालिक। व्हाट एग्जैक्टली जमीन आसमान का फर्क होगा मालिक? ओके एग्जांपल ऑफ जमीन आसमान का, हाथ गाड़ी में जब खा रहे, हाथ गाड़ी बोला, लारी बोला, जो भी है उसमें खा रहे हैं, तो उसमें शायद तुमको वो समोसा पहले दे देगा फिर पैसे लेगा। ओके या उसको पैसे लेने का तरीका कोई इनवॉइस नहीं देगा, तुम उसको बोलेगा नहीं आई वांट एन इनवॉइस, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैन ड्यूड, आई वांट एन इनवॉइस, वो बोलेगा ए झंपे मत खा इधर। ओके ऐसा नहीं होएगा, वो इनवॉइस नहीं देगा, कोई प्रोफेशनल वे से नहीं होगा। कभी ऐसा होगा आप पैसे लोगे, आप खाए समोसा ले लेके खा के निकलते जाओगे या उधर खड़े रह के खाओगे, प्रोसेस है अलग है, एकदम एडहॉक प्रोसेस है, एडहॉक। यानी जरूरी नहीं है उधर ऐसा भी होगा कोई पहले पैसे देगा फिर खाएगा, और ऐसा भी है कोई खाएगा उसके बाद पैसे देगा। लेकिन अगर मैं 5 स्टार होटल में जाता हूं मालिक, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ए भाई वेटर एक काम कर पहले पैसे ले ले फिर खाना ला, नहीं नहीं, उनका प्रोसेस है, उनका डिफाइंड प्रोसेस है। तो व्हाट एग्जैक्टली आपको समझ में आ रहा है मालिक? ओके व्हाट एग्जैक्टली समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है प्रोसेस हर जगह होते हैं, लेकिन किसी के प्रोसेस एडहॉक होते हैं। एडहॉक मतलब चल रहा है भगवान भरोसे काम चल रहा है, और किसी के प्रोसेस एकदम तोड़ फॉर्मल होते हैं, किसी के प्रोसेस एकदम डिफाइंड होते हैं। डिफाइंड मतलब ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। ओके आप समझने की कोशिश करो। और एक जन ने तो आंसर लिखा, आदित्य जहां जी ने बताया कि उनके दोस्त की दुकान है, इसका मतलब उधर तो प्रोसेस की धज्जियां उड़ जाएगी। दोस्त की दुकान है, मां कसम अपनी दुकान जाके हावड़े जैसे जो मिल रहा हो खा रहे होंगे। दोस्त की दुकान है सर, दोस्त की दुकान है, लूटो मां कसम दोस्त की दुकान है, क्या फर्क पड़ रहा है? यही कॉन्सेप्ट अपने इसमें आ जाता मालिक। लेकिन नेवरदलेस व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इज एवरीवेयर देयर इज ए प्रोसेस, everywhere there is a process malik, everywhere there is a process. Now in this process some process may be a formal process, some process may be informal process, some process may be एकदम structured, some may be unstructured मतलब ad hoc। ओके जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। structured मतलब सही तरह से जाएगा, डिफाइंड होगा, एक एक चीज लिखी होगी, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा मालिक। Now when I discuss this process, please do understand process can be, kaan khule, everybody should be there, kaan khule, process can be manual also, process can be automated also. Example of manual process can be like this. If you want to take an admission of Amit Tated in AT Academy, a manual process can be you come to the academy, you give the cash, okay my staff will be giving in billing, and uske baad wo bill aapko invoice aapke haath mein dega. This is called manual process. Bharat Mata ki jai। ओके भारत माता की जय। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मालिक? ये मैनुअल प्रोसेस हुआ। कौन सा प्रोसेस हुआ मालिक? मैनुअल प्रोसेस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द ऑटोमेटेड प्रोसेस। आपने जो अभी ट्रांजैक्शन किया, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, ऑनलाइन एडमिशन लिया, ऑनलाइन आपको इनवॉइस चली गई, आपको ऑनलाइन मतलब ईमेल आया है, ये सब कौन से प्रोसेस है? ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है। भारत माता की जय। यू टेल मी विच प्रोसेस आर प्रिफर्ड, विच प्रोसेस शुड बी प्रिफर्ड एक्चुअली, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आंसर डे बिफोर यस्टरडे, फर्स्ट लेक्चर में, दैट व्हाट इज प्रिफर्ड, कंप्यूटर और मैनुअल। मैनुअल प्रिफर करना चाहिए, कंप्यूटर प्रिफर करना चाहिए? द आंसर इज ऑलवेज कंप्यूटर। रीजन इज सिंपल, बिकॉज कंप्यूटर की वजह से फटाफट होगा, ट्रांजैक्शन फटाफट होगा, एक्यूरेट होने की संभावना, एक्यूरेट है, ओके फटाफट होने की संभावना है, ओके एफिशिएंट होगा, डेटाबेस मतलब इतना सारा ट्रांजैक्शन एक साथ में मेंटेन करना आसान होगा, मैनुअल में इतना सारा ट्रांजैक्शन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। चैप्टर 1 इज कंप्लीटली अबाउट दिस। चैप्टर 1 से ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, चैप्टर 1 से ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। तो चैप्टर 1 का नाम क्या हुआ मालिक? चैप्टर 1 का नाम क्या हुआ सबके लिए? चैप्टर 1 का नाम क्या हुआ? ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। तो इसका मतलब सर चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे क्या? मैं वापस बता रहा हूं, व्हाई इट इज सो बैकग्राउंड, व्हाई ये आधा घंटा इंडेक्स बताने के लिए मैं आधा घंटा क्यों लूंगा? इंडेक्स के 5 नाम बताने के 5 मिनट में खत्म कर सकता हूं। मैं आधा घंटा इसलिए ले रहा हूं, पंचायती टाइम पास करना, टाइम पास तो मेरा तो हर टाइम रहता ही है, लेकिन पंचायती के साथ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूं। आप ये ध्यान रखिए सर, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस भले ही चैप्टर का नाम है, लेकिन आपको बता दूं ये चैप्टर भी कांड है। यानी चैप्टर 1 में ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस छोड़ के सब कुछ है। मतलब साला मतलब क्या मजाक है सर। मतलब ऐसा है कि ऑटोमेशन पे ज्यादा एम्फासिस ही नहीं है चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 पे ऑटोमेशन पे क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आपको मैं बता रहा हूं, ओके ओनली मतलब चैप्टर 1 इतना कांड चैप्टर है, चैप्टर 1 में एक 20% ऑटोमेशन पे है, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस पे है, बाकी 80% समथिंग एल्स ही डिस्कस किया जा रहा है। तो मालिक ऐसा है कि चैप्टर के नाम से डोंट जज बुक बाय द कवर, डोंट जज चैप्टर बाय द नेम, याद रखिए मालिक। ओके मेरे ख्याल से मालिक समझ में आ रहा है? तो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो डोंट जज चैप्टर बाय द नेम। तो इसको नाम से जज करोगे, आप बोलोगे अरे मां कसम इसके अंदर ऑटोमेटेड प्रोसेस ये रहेगा। ओके तो आपको समझना होगा मालिक, ओके ये सिनेरियो कांड रहेगा।
ओके तो मालिक, तो फिर सर इसमें है क्या पढ़ने के लिए, वही बता रहा हूं, इसीलिए इसको टाइम जा रहा है। तो स्क्रीन पे देखिए 100% आपको सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन मिलेगा, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन मिलेगा मालिक, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन मिलेगा मालिक, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन मिलेगा, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन मिलेगा मालिक 100%। ये 20% ऑफ सिलेबस है, इसमें 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन है आपको बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का। ठीक है, दूसरा अपने को और क्या मिलेगा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगा एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ओके, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सर दूसरा, यानी एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज नथिंग टू डू विद ऑटोमेशन बिजनेस प्रोसेस, लेकिन हां प्रोसेस के लिए एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट मैटर करता है मालिक, प्रोसेस के लिए एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट मैटर करता है मालिक। तो ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस में पहला सेट अपन पढ़ेंगे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, दूसरा होगा एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। सर व्हाट एग्जैक्टली एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज, ओके मुझे कोई ये बताएगा मालिक, मुझे कोई ये बताएगा, समझाएगा रिस्क मैनेज करना, ओके मतलब क्या है। ओके आप आंसर मत देना, मतलब ये आंसर मेरे को रिक्वायर्ड भी नहीं है क्योंकि ये स्टार्टिंग है, कॉन्सेप्ट मैं अपना बैकग्राउंड बता रहा हूं। देखो रिस्क मैनेज करना मतलब आपको मालूम है इधर चोरी होने के चांसेस है, इसीलिए उधर आप कुछ करते हो, कांड करते हो, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। एग्जांपल मेरे को बताओ, रात को घर पे सोते वक्त दरवाजा लॉक करके क्यों सोते हो, दरवाजा खुला रख के सो, पूरे दिन घर का दरवाजा खुला रख के सो मालिक। Why you sleep? Okay, why you sleep नहीं है, मां कसम क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, while you sleeping, why you close the doors? Because you are aware there is a risk. What is that risk? Risk is that चोर आ सकता है, चोर आ सकता है, चोरी करके जा सकता है मालिक। प्रिकॉशंस जो अपन बोल रहे हैं प्रिकॉशन, उसको चोर आ सकता है, चोरी करके जा सकता है, तो चोर ना आए या चोर ना आए इसीलिए हमने वो उसके लिए हमने कंट्रोल डाला, दैट इज कॉल्ड दरवाजा। और दरवाजे से आपको समझना है कि रिस्क जीरो नहीं हुई। अब मेरे को आप ये बताइए, अगर दरवाजा लगा दिया तो इसका मतलब क्या 100% चोर आएगा ही नहीं? आपको लगता है दरवाजा तोड़ ही नहीं सकता चोर? कौन बोला? चांसेस कम होंगे, चांसेस कम होंगे। यानी आप दरवाजा नहीं लगा के सोते हो, ओके चोर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन दरवाजा बंद करके सोते हो, चोर आने के चांसेस कम होंगे। इसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, इसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को हमने मैनेज किया। ओके डोंट यूज ऑलवेज द वर्ड मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करना थोड़ा सा वर्डिंग में आपको बताऊंगा बाद में। ईआईएस में आपको बहुत देखो, ईआईएस और ऑडिट बहुत सारी जगह इंटरलिंक मिलेगा आपको। ईआईएस का कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऑडिट में पूरा बहुत अच्छे से इधर का लॉजिक बैकग्राउंड समझा, उधर भी बैकग्राउंड वो क्लियर होते जाएगा मालिक। तो मेक इट श्योर, क्योंकि ऑडिट करने के तरीके में भी हम लोग रिस्क मैनेज करते हैं। हम लोग ऑडिट में भी जिधर ज्यादा रिस्क होता है उधर ही ऑडिट ज्यादा करते हैं, जिधर रिस्क कम होता है उधर ऑडिट कम करते हैं। सेम लॉजिक यहां पर भी होगा, पर यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से होगा, वहां पर ऑडिटर के एंगल से होगा, बाकी और कोई नहीं है। ओके तो सेकंड पॉइंट इज इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। हम समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है मालिक, अब मेरे को बताओ मैंने क्या बोला, रिस्क मतलब क्या था? रात को चोर आ सकता है, चोरी होने के चांसेस कम करने के लिए अपने दरवाजा लगाया। दरवाजा मतलब अपने वर्ड में, इस ईआईएस के वर्ड में इंटरनल कंट्रोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है मालिक? इंटरनल कंट्रोल। यानी यहां पर अपन और एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल इज योर थर्ड कॉन्सेप्ट इन योर चैप्टर 1। एंड इंटरनल कंट्रोल के बाद ओके वी नीड टू अंडरस्टैंड कौन से कंट्रोल कौन से रिस्क के लिए होंगे, कौन से कंट्रोल कौन से रिस्क के लिए होंगे। देयरफॉर वी हैव वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड रिस्क एंड कंट्रोल। रिस्क एंड कंट्रोल, रिस्क एंड कंट्रोल, रिस्क एंड कंट्रोल। मेरे ख्याल से समझ में आते जा रहा है मालिक। ओके तो यानी आप समझिए चैप्टर 1 किधर से किधर पहुंच रहा है। चैप्टर 1 का नाम था ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, जो बोल रहा था कि ऑटोमेशन करनी चाहिए बिजनेस प्रोसेस को, लेकिन चैप्टर 1 का पहला सेट ऑटोमेशन पे है, दूसरा इज रिस्क मैनेजमेंट पे है, तीसरा रिस्क मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल चाहिए उसके ऊपर है, चौथा कौन से रिस्क के अगेंस्ट कौन सा कंट्रोल चाहिए, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। एंड लास्ट पॉइंट, ये रिस्क एंड कंट्रोल के साथ में कुछ रेगुलेशंस अपने को ध्यान रखने चाहिए, रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस अपने को ध्यान रखने चाहिए, रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस अपने को ध्यान रखने चाहिए। ओके मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूं जब तक ये साइड में लिखता हूं, रेगुलेशन एंड कंप्लायंस को ध्यान रखना चाहिए। ओके रेगुलेशन एंड कंप्लायंस को ध्यान रखना चाहिए मालिक। ये समझ में आया? यहां तक का कॉन्सेप्ट ये हुआ अपना ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से आई डू थिंक एवरीबडी क्लियर। तो चैप्टर 1 में आपको समझ में आना चाहिए पूरा ब्रॉड स्ट्रक्चर। तो चैप्टर 1 में क्या क्या होगा? चैप्टर 1 में विल बी डिस्कसिंग ऑन ऑटोमेशन, ठीक है। सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट में आप उसके बाद देखेंगे इंटरनल कंट्रोल, उसके बाद देखेंगे रिस्क एंड कंट्रोल कौन से, एंड लास्ट विल बी कंप्लायंसेस, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ओके दिस इज समथिंग विच यूर फर्स्ट चैप्टर टू गो ऑन। तो फर्स्ट चैप्टर होने के बाद अब आता है आपका सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेकंड चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।
Okay, and second chapter is nothing but, okay, what I discussed with you on day before yesterday, financial and accounting systems. फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, दिस इज व्हाट आई डिस्कस विद ये डे बिफोर यस्टरडे. सर व्हाट एग्जैक्टली डे बिफोर यस्टरडे आपने डिस्कस किया था, मेरे को बताइए. ट्रायल बैलेंस दिया, लेजर दिया, ट्रायल बैलेंस दिया, लेजर दिया, प्रोसेस करके आपने क्या बनाया, पीएनएल बैलेंस शीट. उसके बाद आपको पीएनएल बैलेंस शीट दिया, आपने उसको प्रोसेस करके क्या बनाया, प्रोजेक्टेड पीएनएल एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट. नाउ एग्जैक्टली दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड सिस्टम. आई मेड यू क्लियर, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. याद है मालिक, दिस इज विच इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस इज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस से लेजर बना के, लेजर ट्रायल बैलेंस लेजर से अपन लोग पीएनएल बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये अकाउंटिंग सिस्टम हुआ मालिक. वैसी तरह फाइनेंशियल सिस्टम होगा मालिक. इको हो रहा है क्या, इको इको हो रहा है. हेलो हेलो, बैटरी फुल है, बैटरी फुल है, बैटरी का कुछ इशू नहीं है. वो तो उससे ऊपर लिखा है, इको आ रहा है. इको क्यों आ रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है. इको अभी भी आ रहा है मालिक. ओके, तो एक तीन चार जन के पास इको हो रहा है, तो वो शायद मेरे ख्याल से उनके इधर की सेटिंग्स का कुछ होगा. तो एक बार वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, प्रमोद असिस्ट कर लेगा, प्रमोद या कलंत्री सर. अच्छा, ये ऐसा है क्या. अभी देखो इको आ रहा है क्या, ऐसा साइड में चेंज किया तो इको आता है. स्क्रीन से कुछ नहीं होता भाई, माइक अलग सिस्टम है और ये सिस्टम अलग है, बट ठीक है, लेट्स चेक है. ठीक है मालिक, तो नो प्रॉब्लम. द सेकंड कॉन्सेप्ट गोज विद, ओके, द सेकंड कॉन्सेप्ट विच गोज विद इज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम. तो सर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे. ओके, तो पहले ओके, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम में फर्स्ट वी विल डिस्कस, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, मां कसम सर इसका मतलब आप अकाउंट्स पढ़ाने वाले हो. अबे नहीं रे झंपे, अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा. अकाउंटिंग पढ़ाना मेरा काम नहीं होगा, लेकिन अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंट सॉफ्टवेयर में कैसे काम करता है, अकाउंटिंग डेटा सॉफ्टवेयर में कैसे एंटर किया जाता है, मैं आपको बता दूं. ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है, इट इज मोर ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग फॉर अकाउंट्स. वी आर यूजिंग सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंट्स, उसके ऊपर डिस्कशन आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पे. तो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर. तो याद रखना, ये जो पहला कॉन्सेप्ट है जो अपन ने इधर लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट इज मोर ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए सिस्टम. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. जैसे अपने रियल लाइफ में आपने सुना होगा डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, वैसे इधर भी डेबिट क्रेडिट होता है, लेकिन लॉजिक अलग है. देखो एक चीज समझ लो, सॉफ्टवेयर के पास दिमाग नहीं है, कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं है. आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, हमने बचपन में पढ़ा था, ओके, सीपीयू इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. अरे अंडरस्टूड रे, सीपीयू इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट इज, बट इट इज नॉट ए रियल ब्रेन, इट इज नॉट एन एक्चुअल ब्रेन. भारत माता की जय. प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ये रियल ब्रेन नहीं है, एक्चुअल ब्रेन नहीं है, यानी वो अपना लॉजिक नहीं लगा सकता. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड. तो फिर हम जैसे कंप्यूटर को बनाएंगे वैसा कंप्यूटर बनेगा. तो कंप्यूटर को ये नहीं समझ में आएगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नहीं, कुछ है, क्या है, ओके, जो 3 गोल्डन रूल्स, ऐसा कंप्यूटर को नहीं समझ में आएगा. उसको खाली डेबिट और क्रेडिट की लैंग्वेज समझ में आएगी, और उसी को कैसे डिफाइन करते हैं, ये कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में आएगा मालिक. तो पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. सेकंड अपन पढ़ेंगे सबसे तोड़ कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम. प्रमोद, वो पार्ट 2 भी मेरे को दे. एक सेकेंड. ओके मालिक,
तो इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, व्हाट एग्जैक्टली इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये आज ही अपन क्लियर करेंगे। ओके ये थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मालिक। आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग ऑन दिस वन ना मालिक। तो इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड छोड़ दीजिए मालिक। थर्ड विल बी ईआरपी। अब ये इंटीग्रेटेड समझेगा तो ईआरपी समझ जाएगा, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ, ये आज का ही कॉन्सेप्ट है, तो अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे मालिक। तो ये दो चीज मैंने छोड़ के रखी हुई है, इसको दोनों को डिस्कशन करते हैं बाद में। एंड लास्ट पॉइंट इज रिपोर्टिंग सिस्टम्स, रिपोर्टिंग सिस्टम्स, रिपोर्टिंग सिस्टम्स। ओके रिपोर्टिंग सिस्टम मतलब हम लोग रिपोर्ट करते हैं, हम रिपोर्ट कौन सी प्रकार की रिपोर्ट बनाते हैं, कौन सी रिपोर्ट कैसी कैसी बनती है, क्या बनती है, क्या स्ट्रक्चर है, और ये सारा स्ट्रक्चर हम लोग इसमें देखेंगे। तो सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये रहेगा मालिक। तो नेवरदलेस जैसा फर्स्ट चैप्टर था कि सर नाम कुछ अलग है, कंटेंट कुछ अलग है, सेकंड चैप्टर में वैसा नहीं है। सेकंड चैप्टर इज कंप्लीटली अबाउट फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, यानी हमारे सिलेबस में उन्होंने क्लियरली समझाया है कि आप जो अकाउंट्स पढ़ते हो, ओके आपने जो ग्रुप 1 में अकाउंट्स पढ़ा है, ग्रुप 2 में अकाउंट्स पढ़ रहे हो, ओके वो एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में कैसे अप्लाई किया जाता है, उसका लॉजिक कैसे लगाया जाता है। मैं वापस बोल रहा हूं, वी आर नॉट हियर फॉर प्रोग्रामिंग, वी आर नॉट ए प्रोग्रामर, हम लोग प्रोग्रामर नहीं बन रहे, हम चार्टेड अकाउंटेंट है, हमारा काम यह है। लेकिन अपने को एक पर्टिकुलर लॉजिक आना चाहिए, ताकि वो लॉजिक से अपने को समझे कि सॉफ्टवेयर जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं तो सॉफ्टवेयर जो भी आंसर देगा, अगर आपने ब्लाइंडली उस पर रिलाई कर दिया तो गेम हो जाएगा मालिक। हो सकता है सॉफ्टवेयर की कोडिंग में कुछ एरर हो। ओके एग्जांपल ऑफ कोडिंग एरर क्या होता है, कभी कभी गुफ अप होता है, कभी कभी कुछ प्लस माइनस हो जाता है मालिक। ये चीज आप समझने की कोशिश करिए। दैट सेकंड चैप्टर इज मोर अबाउट आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, सॉफ्टवेयर में कैसे वो काम करेगा, सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे काम करेगा। तो दैट विल बी योर सेकंड चैप्टर। ओके नो डाउट एकदम तोड़ चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आराम से ध्यान रहेगा। और स्टार्टिंग चैप्टर आपका वही है मालिक। ओके आपको वही चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ना है। ओके फर्स्ट ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, सेकंड फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ओके 4 चीजें ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस में मैंने बताया, ये आपको 5 चीजें हैं, सेकंड में आपको 4 चीजें आपको देखनी होगी। The third concept is basically, third chapter is basically about what you discuss with a name, and that is called information system and its component. भारत माता की जय। मेरे को बताइए व्हाट इज मीनिंग ऑफ आईएस। आईएस मतलब क्या, ये मैंने आपको बताया था। ओके आपको मैंने बताया था कि आंसर देते वक्त आपने ध्यान रखना है, आईएस का फुल फॉर्म मत बताना। आईएस का फुल फॉर्म बताओगे तो मां कसम गेम तांडव करूंगा मालिक, तांडव ऐसा करूंगा कि उधर जिधर तुम बैठे हो ना, उधर की बुनियाद हिल जाएगी, उधर की धरती हिलने लगेगी, ऐसे थर थर कांपेगी, और मतलब मां कसम मतलब सब कांड हो जाएगा। ओके तो आईएस मतलब क्या, आईएस मतलब एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो इसीलिए ओके आपका चैप्टर 3 क्या बोलता है, चैप्टर 3 3 चीजों को कवर करेगा। चैप्टर 3 बोलता है ठीक है आईएस मतलब एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, तो हम उस आईएस के कंपोनेंट्स को देखेंगे। यानी आईएस के अंदर कंपोनेंट्स मतलब, एनी आइडिया कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है मालिक, एनी आइडिया कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है मालिक, कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स। ओके यानी आईएस के कौन से पार्ट्स है, आईएस में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या रोल होते हैं, वो सारा डिस्कशन आपका यहां पर होगा। तो एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ओके एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, उसके कंपोनेंट्स क्या है, दैट इज फर्स्ट पार्ट इन चैप्टर 3। ओके अब मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक जो भी आईएस होगा क्या उस पे कंट्रोल्स होने चाहिए, आंसर इज यस। ओके मैं उसका आंसर बताता हूं, उसका लॉजिक क्या है मेरे को बताओ। एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड आईएस। आराम से ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए मालिक, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाना जरूरी है। एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन, ओके एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन, ओके एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड आईएस। इसका मतलब आईएस कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन देता होगा, आईएस कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन देता होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, आईएस कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन देता होगा, आईएस कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन देता होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, कान खुले हैं सबके, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। एग्जांपल ओके ये इस तरह से लेते हैं, ओके लेट अज्यूम ये आपका इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कौन दे रहा है, सिस्टम है, एक सिस्टम मतलब इनपुट आ रहा है, प्रोसेस आ रहा है, उसके बाद ये आउटपुट आया, अब ये आउटपुट है, अब ये इंफॉर्मेशन है, आउटपुट मतलब इंफॉर्मेशन, और इसके भरोसे अपन डिसीजन लेंगे। अब थोड़ा प्रैक्टिकली दिमाग लगाओ, क्या ये जब आपको आउटपुट हाथ में मिल रहा है, ये जब आपको आउटपुट आपके हाथ में आ रहा है, ये आउटपुट कंप्लीट होना चाहिए या इनकम्प्लीट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, इनएक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, नॉन रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ओके टाइमली आना चाहिए, डिले होना चाहिए, टाइमली आना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। अब मेरे को बताओ, अगर सिस्टम से अपने को जो इंफॉर्मेशन आ रही होगी,
सिस्टम से इंफॉर्मेशन जो आ रही होगी, सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन आ रही होगी, क्या वो कंप्लीट, एक्यूरेट, रिलायबल, टाइमली अपने आप आएगी या कंट्रोल डालने के बाद आएगी? एंड दैट इज व्हाई यू रिक्वायर अ सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल डालने के बाद आएगी। तो आईएएस में मैं वापस बोल रहा हूं, आज कोई सब्जेक्ट सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है, आपको खाली स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। भले आपको एक दो पॉइंट इधर उधर एक्स्ट्रा डजंट मैटर, आपको थोड़ा मतलब आपको थोड़ा ऐसे इसको याद रखना है, आपको खाली बस समझना है, स्ट्रक्चर रेडी करना है। हाँ भाई, अपना सिलेबस क्या क्या है देखो, मैं आपको वापस बता रहा हूं, ईआईएस और एसएम दोनों में फर्क क्या है? वॉल्यूम। ईआईएस में वॉल्यूम ज्यादा है, एसएम में वॉल्यूम कम है। तो ईआईएस को याद रखने के लिए ना स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर रेडी होना बहुत जरूरी है मालिक। अनलेस अंटिल आप स्ट्रक्चर रेडी नहीं करोगे ना, तो आपको वो इमारतें, पिलर मालूम नहीं पड़ेंगे। जैसे चैप्टर 1 की चीजें समझ में आई, चैप्टर 2 की समझ में आई, चैप्टर 3 समझो। चैप्टर 3 में आप पहले पार्ट में पढ़ोगे ये इंफॉर्मेशन सिस्टम आने के लिए कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। दूसरे इसमें ये कंप्लीट, एक्यूरेट, रिलायबल, टाइमली आने के लिए मुझे इसके ऊपर कंट्रोल चाहिए, ये कंट्रोल कौन से है वो डिस्कस किया जाएगा सेकंड में। एंड ओके, अब मेरे को बताओ, इंफॉर्मेशन सिस्टम से हमने डिसीजन लिया, ये डिसीजन सही हुआ या इंफॉर्मेशन सही आई या गलत हुआ या बरोबर काम नहीं हुआ, इसीलिए आपको यहां पर तीसरा पोर्शन आता है, एंड दैट इज कॉल्ड आईएएस ऑडिट। ओके, यहां पर तीसरा पोर्शन आता है आईएएस ऑडिट। यानी अगर आप ये तीनों चैप्टर, तीनों पोर्शन को देखते हो चैप्टर 3 के, तो आपको समझ में आएगा इट इज नथिंग बट इसका। सर व्हाट इज इसका? इसका मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम उसका कंट्रोल, उसका ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम उसका कंट्रोल, उसका ऑडिट। वेदिता मैडम, क्या अपना पूरा सिलेबस खत्म हो गया है? एक क्वेरी आई मेरे को, बीच में रेज करना पड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं रेज क्यों कर रहा हूं। ओके, क्योंकि मैडम जी लिख रहे हैं कि सर सब नया नया लग रहा है। तो मेरे को ये बताओ, क्या सिलेबस हो गया उसके बाद मैं रिवीजन कर रहा हूं तो सब नया नया लगेगा? क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो तो सब नया लगेगा, अजीब लगेगा। क्योंकि भाई ये शब्द आपने सुने थोड़ा ना है, ये शब्द आप सुन लेते तो भाई मेरी भी जरूरत क्या पड़ती। ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड, सब नया नया ही लगने वाला है, नया नया लगेगा। लेकिन जो नया लगेगा अजीब लगेगा। अजीब मतलब क्या? मतलब मेरे को तो इसका पॉइंट का मेरे को समझ में नहीं आया। अजीब लग रहा, अजीब तो लगेगा, मतलब ऐसे 100 मार्क कौन देगा भाई? और उसके बाद सीए बनना है भाई, तो जब तक चीजें अजीब नहीं लगेगी तब तक मजा कैसे आएगा मालिक? ओके, तो भाई मैं बीच में थोड़ा सा मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि ये आ गया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई यार थोड़ा सा अपने को रटना थोड़ना है, मेरे को खाली आपको एक एक वर्ड समझाने, उसमें से अगर एक पॉइंट भी समझ गया ठीक है आप। और अभी एग्जांपल बोल रहा हूं, आपको कंट्रोल नहीं समझा, सर आईएएस कंट्रोल मतलब क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल मतलब क्या, तो ठीक है नहीं समझा, लेकिन ये तो समझ में आया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो कंप्लीट आनी चाहिए, एक्यूरेट आनी चाहिए, रिलायबल आनी चाहिए, टाइमली आनी चाहिए। इसके लिए इसके ऊपर कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल कौन से है वो थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं मालिक। तो आप सेकंड पॉइंट वो ध्यान में रखो मालिक। ओके, तो आपने इसको स्ट्रक्चर को देखना है, तो स्ट्रक्चर से ज्यादा हेडेक नहीं करना है। देयर इज ऐसा नहीं बोल रहा हूं सिलेबस ओवर, एक दिन में सिलेबस खत्म हो गया, अरे मालिक मां कसम गड़बड़ हो जाएगी यार, गेम ओवर हो जाएगा मेरा। ओके, अपन तो पहले दिन पढ़ रहे ना, और इंडेक्स बता के भी क्या उखाड़ लेता मैं। मेरे को बताओ, आपको खाली 5 चैप्टर के नाम बताता, आपको क्या समझ में आता चैप्टर में क्या है, तो मैं ब्रीफ बता रहा हूं। ओके, तो नए वर्ड के कॉन्सेप्ट में, हाँ ओके, नए वर्ड के कॉन्सेप्ट में अडेप्ट करिए मालिक, टेंशन मत लीजिए। और कितना भी देखो कैसा होता है मालूम है क्या, कभी माउंट एवरेस्ट चढ़ना होता है ना, तो अपने को ऐसा पहाड़ देखने के बाद लगता है कैसे होएगा। एवरी टाइम इट हैपेंस लाइक दिस, ओ माय गॉड कैसे होगा। और जिस दिन खत्म हो जाता है, मां कसम हो गया। तो इट इज ओनली अबाउट जिस दिन खत्म होता है, और मां कसम हो गया, इट्स ऑल अबाउट दैट, मां कसम हो गया। ओके, एंड दैट्स अल्टीमेट टारगेट अचीव्ड। अनलेस एंड अनटिल आप ये सब चीजों से ओवरकम नहीं करोगे तो कैसे होगा। अभी भी आप मतलब अगर मैं रितिका को कुछ बोलता हूं, ओके, तो रितिका का ये बोलना वाजिब है, अरे मां कसम कैसा, ये कैसे होगा पापा, ये कैसा सीन है। अरे बट द अदर थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये सब चीजें होगी, बस मेक श्योर यू आर मोटिवेटेड, यू आर तोड़ मोटिवेटेड। और मोटिवेटेड मतलब क्या है यार, मां कसम आपको मालूम है यार 11:30 बजे, अरे कांड है, अच्छा भाई आईएएस कंट्रोल नहीं आया, देखेंगे सर बताएंगे ना, सर छोड़ेंगे किधर, तो मोटिवेट रहिए मालिक। तो पहला चैप्टर अपन ने देख लिया, ठीक है। सेकंड चैप्टर अपन ने मतलब मैंने सेकंड चैप्टर में कुछ भी नहीं बताया वैसे तो। ओके, थर्ड चैप्टर मैंने ये पहला वाला पॉइंट बताया इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम के पार्ट्स क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के पार्ट्स क्या है मालिक।
ओके दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम पे कंट्रोल्स क्या चाहिए, और तीसरा वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करवाएंगे। याद रखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इज ये ऑडिट और आपके जो सिलेबस ऑडिट है वो दोनों अलग अलग है। आपका जो सिलेबस ऑडिट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है, और ये ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट है। तो ऐसा नहीं होगा मैंने उधर पढ़ लिया और इधर पढ़ना नहीं है, या इधर पढ़ लिया उधर पढ़ना नहीं है। मां कसम अगर ऐसा किया तो दोनों जगह गेम हो जाएगा। तो मालिक याद रखिए, ओके ये पॉइंट ध्यान रखिए मालिक, ओके ये पॉइंट ध्यान रखिए। ओके ये सीन पे यहां पर ऑडिट अलग कॉन्सेप्ट है, बट नेवरदलेस 3 चीजें पढ़नी है। परफेक्ट मालिक। फोर्थ चैप्टर कांड चैप्टर है, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ओके मालिक फोर्थ चैप्टर में आपको 2 चीजें मेनली पढ़नी है, एक है ई कॉमर्स एम कॉमर्स, साथ में मैं एज्यूम करता हूं ई कॉमर्स एम कॉमर्स, और एक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इन शॉर्ट चैप्टर 4 में अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, ओके ये एक होगा, और एक होगा ओके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। सर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मेरे ख्याल से ये समझ में आया। ओके सर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, सब चीज पढ़ेंगे। क्लाउड होगा, ग्रिड कंप्यूटिंग होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, मशीन लर्निंग होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा। ऐसे टोटल 8-9 चीजें अपन पढ़ेंगे, 9 टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं सबसे बड़ा सिलेबस कांड सिलेबस है ये। अब मेरे को एक चीज एटलीस्ट ये स्क्रीन से देख के बताओ, इसमें से सबसे छोटा सिलेबस कौन सा लग रहा है? सबसे छोटा सिलेबस ऐसे एकदम बहुत, अरे बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, अरे बहुत कम है। अगर आप देखोगे ऐसे बहुत, अरे क्या सर मतलब कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो चैप्टर 4 और चैप्टर 3 में कुछ भी नहीं है सर। अगर देखा जाए तो आप देखोगे तो चैप्टर 2 और चैप्टर 1 और 2 में कितना पॉइंट लिखे हैं सर। आप कितने पॉइंट लिखे हैं चैप्टर 1 और 2 में? सर चैप्टर 3 और 4 में तो कोई पॉइंट दिख ही नहीं रहे। ओके मतलब चैप्टर 3 और 4 तो कांड है सर। ओके ऐसा एक फीलिंग आ सकता है अपने अंदर, मैं उस पर डिबेट नहीं करता मालिक। ये फीलिंग आ सकता है कि भाई चैप्टर 1 और 2 बहुत ज्यादा दिखे, चैप्टर 3 और 4 बहुत कम दिखे। पर मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा टाइम, यानी ये जो 100 आवर्स बात कर 90 आवर्स की बात करते हैं अपन, जो 90 आवर्स की बात करते हैं अपन, ये 90 आवर्स का ईएस है। ये 90 आवर्स में से ओके 50% से ज्यादा टाइम, 50% से ज्यादा नहीं मतलब 45 आवर्स से ज्यादा इज ऑन चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। बाकी 3 चैप्टर बैलेंस नंबर ऑफ आवर्स में होते हैं। तो लॉजिकली आप समझ लेना, मतलब जो जितना छोटा दिख रहा है वो उतना कांड करने वाला आपके साथ में, वो उतना लंबा करेगा। पर मैं आपको बता रहा हूं इट इज सो टेक्निकल, चैप्टर 4 इज सो टेक्निकल इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। मतलब मैं सच्ची में बता रहा हूं, क्लाउड कंप्यूटिंग तुमको ऐसे पढ़ के लगेगा कांड है यार, पढ़ के अरे यार क्लाउड है, मैं आपको यूट्यूब पे बताऊंगा ये क्लाउड है, वो क्लाउड है, ऐसा क्लाउड है, वैसा क्लाउड है। लेकिन जब आप वो थियोरी पढ़ने जाओगे तो आपको समझेगा नहीं साला हो क्या रहा है। मतलब वो एक क्लाउड का कॉन्सेप्ट एक अपने कम से कम 3 लेक्चर लेगा खाली क्लाउड का, एक कॉन्सेप्ट 3 लेक्चर, मतलब इट रिक्वायर्स 5.5 आवर्स मालिक। यू इमेजिन मतलब क्या कौन। लेकिन मां कसम 5 घंटे के बाद वो कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होगा कि पूरी मतलब लाइफ के एंड तक साला उसकी कोई बुनियाद हिला दे तो नाम बदल देना मेरा। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू स्पेंड टाइम ऑन दैट। ओके तो ये वाला पॉइंट है चैप्टर 3 और चैप्टर 4। और उससे और खास बात सर, मैंने जैसे बताया चैप्टर 3 और 4 है, एग्जामिनेशन में यही 2 ही चैप्टर अपनी मारते हैं, क्योंकि यही 2 चैप्टर बाकी स्टूडेंट्स की पूरी वाट लगा देते हैं। ओके पूरी वाट मतलब पूरी वाट लगा देते हैं। ओके तो भाई मतलब ये 2 चैप्टर अपने को ऐसा है कि अपने को कांड आना चाहिए। कांड मतलब अपन भाई अपने को 5 चैप्टर तोड़ आने चाहिए, इसमें तो डाउट ही नहीं है। लेकिन ये 2 चैप्टर मां कसम ऐसा माहौल आना चाहिए। ओके वेटेज रुकना, पहले खत्म करते मालिक। एंड लास्ट चैप्टर इज योर सीबीएस। चैप्टर 5 इज अबाउट सीबीएस। आई डोंट नो हाउ मेनी अबाउट सीबीएस। सेंट्रल बस स्टैंड नहीं होता है भाई सीबीएस। अगर अपन नासिक गए, पूना गए तो उधर सीबीएस बोला मतलब सेंट्रल बस स्टैंड। रिक्शा वालों के पास बोला ना सीबीएस ला चला ना, सीबीएस ला चला हो सीबीएस ला चला मतलब सीबीएस को चलो, रिक्शा वाले को बोलेंगे, और वो लोग बोलेंगे सीबीएस मतलब क्या, सेंट्रल बस स्टैंड। इधर सीबीएस का मतलब सेंट्रल बस स्टैंड नहीं है, इधर सीबीएस का मतलब है कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम मतलब इट इज ए सॉफ्टवेयर और सिस्टम विच इज यूज्ड बाय ए बैंक। कोर बैंकिंग सिस्टम, ओके कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सिस्टम। ओके एंड लेट मी गिव यू ए फुल आइडिया। कोर का मतलब होता है सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट।
कोर का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कोर। कोर बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट बैंकिंग सिस्टम। इसकी वजह से बैंक के सारे ब्रांचेस का डेटा सब कुछ सेंट्रली स्टोर होता है। तो सर इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है? इसके अंदर हमारा पहला पोर्शन होगा बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इससे 5-6 पोर्शन तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं मिलेगा बैंकिंग के बारे में। सर इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर अपन पढ़ेंगे बैंकिंग कौन सी सर्विसेज देती है, कौन से प्रोडक्ट डिलीवर करती है, बैंकिंग सर्विसेज के फायदे क्या है, बैंकिंग सर्विसेज के फीचर्स क्या है, पंचायती मतलब अरे फुकट की पंचायती, जो बेसिक है, जिसका मेरे ख्याल से ओके प्रोसेस के कॉन्सेप्ट से आ सकता है लॉजिक, लेकिन ठीक है मतलब नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, मतलब सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू ये रिक्वायर्ड नहीं है यार। ये कोई भी होने दो, कितना रिमोट एरिया, कितना भी गांव खेड़े का आदमी होने दो यार, उसको मालूम है बैंक क्या करती है। बेसिक बैंक सर्विस तो मालूम ही है ना, उतना ही तो अपने को नॉलेज चाहिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ओके, तो पहला अपन ये देखेंगे। दूसरा सीबीएस के क्वेश्चन देखेंगे। सर दूसरे इसमें अपन क्या देखेंगे? सीबीएस के फीचर्स क्या है, सीबीएस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सीबीएस के मॉड्यूल्स क्या है, सीबीएस के टाइप्स क्या है, सीबीएस को इंप्लीमेंट करना है तो करना क्या है, सीबीएस में करना है ऐसा करना है वैसा करना है, ये सारी चीजें सीबीएस के करने के लिए सेकंड क्वेश्चन में आएगा, सेकंड पार्ट में आएगा सीबीएस। थर्ड आपको आएगा रिस्क एंड कंट्रोल फॉर बैंक्स। अगर आप चैप्टर 1 देखोगे तो चैप्टर 1 में भी आपको इधर रिस्क एंड कंट्रोल मिल रहा है मालिक। चैप्टर 1 में भी आपको देखोगे तो रिस्क एंड कंट्रोल मिल रहा है। ये रिस्क एंड कंट्रोल जनरल है, जनरल परचेज के रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल क्या है, सेल्स में रिस्क एंड कंट्रोल क्या है, फिक्स एसेट्स में रिस्क एंड कंट्रोल क्या है, यहां पर बैंक के प्रोडक्ट्स में रिस्क एंड कंट्रोल क्या है। एग्जांपल करंट अकाउंट में रिस्क एंड कंट्रोल क्या है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में रिस्क एंड कंट्रोल क्या है बैंक को, क्रेडिट कार्ड इशू करने में रिस्क एंड कंट्रोल क्या है, लोन देने में रिस्क एंड कंट्रोल क्या है, ओके ट्रेजरी ऑपरेशन में रिस्क एंड कंट्रोल क्या है, उनकी बैंक के डेटा सेंटर में रिस्क एंड कंट्रोल क्या है। तो यहां पर रिस्क एंड कंट्रोल ऑफ बैंक्स दिखेंगे मालिक। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट विल बी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। बैंक के लिए कौन से रेगुलेशंस है, जैसे बैंकिंग एक्ट हो गया, ओके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, तो रेगुलेशंस, ये आपका सिलेबस है ईआईएस का। सो मालिक दिस इज द सिलेबस ऑफ ईआईएस, और ये सिलेबस अपने को पूरा करना है, ये सिलेबस अपना टारगेट रहेगा व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ईआईएस। तो मेरे को लगता है कि यहां पर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं थी, यहां पर कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना नहीं था, मेरे को खाली बस आपको स्ट्रक्चर बताना था, कुछ चीजें समझानी थी और कुछ पॉइंट बताने थे। और अब वेटेज की बात करते हैं। यहां पर अपना सिलेबस देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर मिनिमम 10 मार्क के लिए आता है और मैक्सिमम 15 के लिए आता है, यानी हर चैप्टर का वेटेज इक्वल है। ये एसएम जैसा नहीं है। एसएम में आपको ये लग रहा है मालिक, एसएम में आपको लग रहा होगा कि भाई कुछ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको हर चैप्टर मिनिमम 10 मार्क का होगा और मैक्सिमम 15 मार्क का होगा। ओके, अब ये सर मैक्सिमम की बात क्यों आई? सर मिनिमम 10 मार्क मतलब 50 मार्क तो हो ही गए, 50 मार्क का तो पेपर है। अरे मेरे भाई 50 मार्क का पेपर है, लेकिन ये पेपर में ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, तो अगर ईआईएस के पेपर की बात करें, तो ये पहला पार्ट होगा आपका पार्ट ए, जो 50 मार्क्स का होगा, और 50 मार्क्स में से 15 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू होंगे, और 35 मार्क्स ओके आपका थियरी होगा। ये जो 35 मार्क्स की थियरी है मालिक, ये अप्रोक्सीमेटली 42 तक पहुंच जाती है, यानी एक 7 से 8 मार्क आपको यह आ जाता है। सीबीएस का फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सिस्टम। तो आपको यह समझना होगा कि भाई ये सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। 15 मार्क का मिनिमम कंपलसरी ऑब्जेक्टिव होगा, और 35 मार्क है जो अपने को अप्रोक्सीमेटली इसमें 7 मार्क के क्वेश्चन, यानी 10 मार्क अप्रोक्सीमेटली इसमें ज्यादा आता है, यानी ये 45 मार्क्स का हो जाता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ओके, अब यहां पर जो 10 मार्क एक्स्ट्रा है वो कैसे आते हैं? इट डिपेंड्स ऑन एनी चैप्टर। लेकिन अगर मैं पिछले टोटल अपना ये सिलेबस कब से आया मालूम है क्या? मई 18 से। तो मई 18 में अपना पहली बार ये सिलेबस एप्लीकेबल हुआ। मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, मई 20 में एग्जामिनेशन डिले हुई थी, तो मई 20 ओके जो नवंबर में हुई एक्चुअली वो उस कंटेक्स्ट में, ओके मई 20 वाला एग्जामिनेशन का सिनारियो, और एक जैन में हुआ, ये 6, और अभी जुलाई में होने वाला है। 6 अटेम्प्ट के बेसिस पे ओके कंक्लूड करना चैलेंज है। क्यों? 6 अटेम्प्ट में पहले 4 अटेम्प्ट जो थे ना मालिक, 4 जो अटेम्प्ट थे ना वो कांड थे, क्योंकि उसमें जो सिलेबस था वो अलग ही था। ये सिलेबस जो आपने देखा ये है ही नहीं मालिक, ये सिलेबस ऐसा था ही नहीं। 4 जो पहले 4 अटेम्प्ट, तो 4 अटेम्प्ट तो भूल ही जाओ,
तो 2 एटम का अगर बैकग्राउंड भी लोगे तो भी बहुत मुश्किल है, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन से चैप्टर का क्या रूल रहेगा, किसमें से ज्यादा आएगा। देखो मिनिमम 10 मार्क कोई भी चैप्टर से गया नहीं, हर चैप्टर 10 मार्क के लिए रहेगा। लेकिन ओके, अगर मैं लास्ट 2 एटम देखता हूं और पिछले एटम को थोड़ा सा एवरेज आउट करूं भी, इग्नोर भी कर दूं, ओके, तो भाई लास्ट 2 एटम में अगर आप नोट करोगे तो ये 2 चैप्टर ने तोड़ रोल प्ले किया है। यानी अगर मैं देखूं तो एक एटम में चैप्टर 3 इज बेसिकली कमिंग फॉर 15 मार्क्स एंड चैप्टर 4 तो 12 मार्क का था, पर ऐसे भी आया हुआ है मालिक। तो आपको देखना होगा कि ये चैप्टर किस हिसाब से आए, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आपको सारे चैप्टर इक्वली देखने होंगे, लेकिन आपका जो एफर्ट जाएगा ना वो चैप्टर 3 में और चैप्टर 4 में ज्यादा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो किसमें, क्लास में। अगर माँ कसम स्क्वायर, माँ कसम रेस टू क्यूब, मतलब मैं बता रहा हूं, अगर आपने क्लास अच्छे से की, जो मैंने आपको फर्स्ट डे चैलेंज दिया हुआ है, अगर आपने क्लास अच्छे से की, माँ कसम बोल रहा हूं, ये चैप्टर भी आपको मैनेजेबल लगेंगे। हार्डली उसका 10% या 15% प्लस माइनस लग सकता है आपको, लेकिन अगर क्लास अच्छे से की तो आपको ये 2 चैप्टर भी कांड मतलब तोड़ लगेंगे, आपका आराम से क्लास में ही खत्म हो जाएगा हमारे। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज देयर। और ये जो ऑब्जेक्टिव मैं बोल रहा हूं ना, इसमें आज के डेट में इन लोग ने जो इंसर्ट किया है वो इंटीग्रेटेड केस स्टडी किया है। इंटीग्रेटेड केस स्टडी मतलब ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है मालिक। यस, बैंक के रेगुलेशन है वो। मैंने जो सीबीएस में रेगुलेशन लिखे हैं, ओके, ये जो सीबीएस में रेगुलेशन लिखे हैं, ये रेगुलेशन ऑफ बैंक है, विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बैंक। दिस इज व्हाट इज सिनेरियो। तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट, सम कॉन्सेप्ट्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग नाउ। ओके, तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करें मालिक। ये आपका लिख के हुआ, गुड इनफ नहीं हुआ तो ये शीट आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ओके, उसमें से आप देख के लिख लेना मालिक, उसको अपडेट कर लेना। नेवरदलेस अगर ये देखोगे तो ये स्ट्रक्चर बस मैं लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं ताकि वर्ड्स घूमते जाए। मैंने आपको परसों भी बोला कि आप लिखते जाओगे तो वर्ड्स दिमाग में जाते जाएंगे बाहर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ नाउ द वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ये पॉइंट। सर, आर वी स्टार्टिंग विद द चैप्टर? आंसर इज नो, आई विल बी स्टार्टिंग ए चैप्टर टुमारो। कल हम लोग सुबह 11:30 बजे चैप्टर 2 चालू करेंगे। मैं ये सीक्वेंस से नहीं जाने वाला, नॉर मैं ये 5 चैप्टर में डिवाइड करूंगा। मैं थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूंगा मालिक, जो कल सुबह बताऊंगा मैं, और मैं कैसे मॉडल से जाएंगे अपन वो डिस्कस कल करेंगे। तो सर आज क्या कर रहे हैं? आज मैं सर्टन कॉमन पूल की चीजें बता रहा हूं सर, सर्टन कॉमन पूल की चीजें। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन पूल? कॉमन पूल मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट विच इज एप्लीकेबल टू ऑल चैप्टर्स, या उसको इस तरह से कहूं कि मैं एक बार समझा दूं, अब ये कॉन्सेप्ट कहीं पर भी, कैसे भी, किधर भी, कोई भी चैप्टर में आए तो आपको इमीडिएटली एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। यानी ये चीज अगर मैं समझा देता हूं तो ऑल टुगेदर जब भी कोई चैप्टर में डिस्कशन आता है या कुछ भी आता है तो चीजें आसान होती है मालिक, चीजें आसान होती है। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो कॉमन पूल का पॉइंट ये है। तो आज कॉमन पूल के पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं। कॉमन पूल के पॉइंट दिमाग में रट लीजिए और सारी चीजें रट लीजिए, मतलब कॉन्सेप्ट समझिए, अच्छे से समझ लीजिए। और ये सर नोट्स में किधर होंगे अपने, अपन तो अभी जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप नोट्स में लिखोगे, अपने नोटबुक में लिखोगे। तो सर अपने टेक्स्ट बुक में किधर होंगे ये सब पॉइंट? ये टेक्स्ट बुक में आज ढूंढने की कोशिश मत करिए, कल से जैसे जैसे मैं कंटेंट करूंगा मैं आपको टेक्स्ट बुक के नंबर, पेजेस नंबर बताते जाऊंगा, उतना आपने रोज के रोज अपडेट कर लेना है। ओके यार, रोज के रोज नहीं करते हो तो 3 दिन में एक बार या 4 दिन में एक बार आपने वो पढ़ के खत्म कर लेना मालिक। ओके, और ये सब पॉइंट टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन सब स्कैटर्ड में लिखे हुए हैं। स्कैटर्ड मतलब अलग अलग जगह होंगे। मैं उसको एक कॉमन पूल जगह लेके आ रहा हूं, तो आपने उसको अभी जो न्यू पेज डालोगे उसमें हेडिंग दे दो कॉमन पूल, और कॉमन पूल में अपन पॉइंटर फॉर्म में लिखते हैं मालिक। ओके मालिक, डन। कॉमन पूल नोट करिए मालिक, कॉमन पूल जो मैं बोल रहा हूं वो नोट करिए, लेकिन मैं जो स्क्रीन पे लिख रहा हूं और उसके अलावा आपको मैं कुछ बता रहा हूं वो आपको नोट करना, वो आपका कॉल रहेगा। लेकिन मैं जितना लिख रहा हूं उतना आपने राइटिंग हैबिट में रखना ही चाहिए मालिक। ओके, तो कॉमन पूल में पहला पॉइंट, सबका ध्यान इधर। ओके, सबका ध्यान इधर। पहला पॉइंट अपन जो डिस्कस करेंगे वो होगा क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, ये वर्डिंग और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। There is a concept of client and there is a concept of server. Please do understand this point. सबका ध्यान इधर। बराबर ना, कुछ इश्यूज नहीं आ रहे ना भाई मेरे को? हाँ, सॉर्ट आउट है ना? ठीक है, ठीक है। ओके, तो कॉमन पूल में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है क्लाइंट एंड सर्वर मालिक। क्लाइंट एंड सर्वर। नाउ व्हेन आई डिस्कस विद द क्लाइंट्स एंड सर्वर, व्हाट डज इट मीन?
प्लीज अंडरस्टैंड, एकदम आराम से समझिए, आराम से समझिए। क्लाइंट भी एक कंप्यूटर का डब्बा है, सर्वर भी एक कंप्यूटर का डब्बा है। कान खुले, सबके ध्यान इधर, सबकी आत्मा इधर। क्लाइंट भी कंप्यूटर का डब्बा है, सर्वर भी कंप्यूटर का डब्बा है, दोनों डब्बे हैं, दोनों डब्बे हैं। ओके सर, ये डब्बे कौन से हैं? देखो, जिसके पास लैपटॉप है उसको ये फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन जिसके घर पे डेस्कटॉप है उसको ये फीलिंग आती है। सर कैसी फीलिंग? ओके, मेरे ख्याल से आप सबको मालूम होगा, डेस्कटॉप पे जब अपन काम करते हैं और कभी कुछ हैंग हो जाता है तो अपन पैर से जोर से किसी को तो मारते हैं, धप 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 पैर से मारते हैं, साले चल। और तेरा जब अगले साल ऑफिस चालू होगा तो तेरे को तो उधर डेस्कटॉप ही मिलेगा, लैपटॉप नहीं मिलेगा। अपनी अपनी औकात लैपटॉप जितनी अभी तक बनी नहीं है मालिक, तो डेस्कटॉप मिलेगा। तो तेरा दिमाग खराब होगा ना, तो वो गुस्सा किस पे निकालेगा? तेरा फ्रस्ट्रेशन आएगा, वो किस पे निकालेगा? वो डब्बे पे निकालेगा। सीपीयू का डब्बा मालूम है क्या? एक जो डब्बा है जिसको पैर मारते हैं, धप धप धप, घर पे भी फ्रस्ट्रेशन आता है उस पे पैर मारते हैं। वो डब्बा क्लाइंट भी हो सकता है, वो डब्बा सर्वर भी हो सकता है। वो डब्बा क्लाइंट भी हो सकता है, वो डब्बा सर्वर भी हो सकता है। तो सर वो डब्बे में हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करें? Is this terminology? Yes, I'm discussing a terminology. Everybody here. तो वो डब्बे में हम कैसे डिफरेंशिएट करें? एग्जांपल, आपके घर पे जो डब्बा है सर, वो क्लाइंट है या सर्वर है? यही तो आपको समझना होगा। क्लाइंट इज ए कंप्यूटर, कान खुले, क्लाइंट इज ए कंप्यूटर, कान खुले, क्लाइंट इज ए कंप्यूटर, क्लाइंट इज ए कंप्यूटर विच सेंड द रिक्वेस्ट। भारत माता की जय। क्लाइंट इज ए कंप्यूटर, क्लाइंट इज ए कंप्यूटर विच सेंड द रिक्वेस्ट, क्लाइंट इज ए कंप्यूटर विच सेंड द रिक्वेस्ट, क्लाइंट इज ए कंप्यूटर विच सेंड द रिक्वेस्ट, सर्वर इज ए कंप्यूटर विच प्रोसेस द रिक्वेस्ट। Okay, so what is the answer? Client is a computer which send the request. Server is a computer which process the request. Okay, client is a server. Client is a computer which send the request. यानी जो भी कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजेगा उसको हम क्लाइंट बोलेंगे, और जो भी डब्बा उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा उसको सर्वर बोलेंगे। सर बेस्ट एग्जांपल, आप सबके पास अभी मोबाइल है, आप मोबाइल में, कान खुले कान खुले, आप मोबाइल में टाइप करते हो www.rediffmail.com, www.rediffmail.com ये टाइप करते हो, या www.yahoo.com या www.gmail.com या www.flipkart.com। आप क्या करते हो? आप इंटरनेट पे रिक्वेस्ट भेजते हो, आप रिक्वेस्ट भेजते हो, भाई मुझे फ्लिपकार्ट पे जाना है, भाई मुझे रेडिफ पे जाना है, भाई मुझे जीमेल पे जाना है। दिस कंप्यूटर दिस क्लाइंट कंप्यूटर, मैं इसको उल्टा नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसका कलरफुल है, ये मेरी बेटी ने मंगाया है, एप्पल आईफोन का। इसके अलावा सिया अमित तातिर का भी एक अच्छा कवर था, लेकिन मेरी बेटी के चक्कर में मां कसम ऐसे, मतलब क्या करूं मैं, आड़े टेढ़े कवर लेने पड़ते हैं सर, कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास मालिक। मेरी बेटी मतलब अल्टीमेटली मेरी बेटी मेरी सब कुछ है, मतलब सब कुछ है, मतलब वन ऑफ द तोड़ पर्सन। तो उस चक्कर में मेरे को ऐसा कलरफुल कवर, मतलब मालिक क्या बताओ, मतलब मेरे को खुद को समझ में नहीं आता। लेकिन बेटी के आगे कुछ नहीं मालिक, बेटी के आगे कुछ नहीं मालिक, मैं रिक्वेस्ट का ही मतलब समझ रहा हूं। ओके, तो मालिक कवर पे ज्यादा हंसना मत, कवर पे नो स्माइलिंग। ओके, ये इसमें मैंने टाइप किया www.rediff.com, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे वो उधर जाना है, मुझे उधर कुछ ट्रांजैक्शन करना है, ये रिक्वेस्ट है, ये मैंने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजी। ये कंप्यूटर के डब्बे को हम क्लाइंट बोलेंगे, ये कंप्यूटर के डब्बे को हम लोग क्लाइंट बोलेंगे। सिद्धेश भाई भी ये समझने कोशिश करो, ये कंप्यूटर को हम क्लाइंट का डब्बा बोलेंगे। दिस इज क्लाइंट कंप्यूटर बिकॉज इट इज सेंडिंग ए रिक्वेस्ट, इट इज सेंडिंग ए रिक्वेस्ट। और ये जैसे ही प्रोसेस होगा, सर प्रोसेस किधर होगा? वो एक डब्बे पे होगा, सर्वर पे होगा, सर्वर पे। आप मेरे को बताओ, आप जैसे ही रेडिफ मेल टाइप करते हो, रेडिफ पे जाते हो, या जीमेल टाइप करते हो, जीमेल पे जाते हो, फ्लिपकार्ट टाइप करते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, मेरे को बताइए फ्लिपकार्ट पे जाते हो तो आपको फ्लिपकार्ट का पेज दिखता है ना? फ्लिपकार्ट का पेज आपको कैसे दिखा? क्योंकि आपने रिक्वेस्ट भेजी थी फ्लिपकार्ट के सर्वर को कि भाई मुझे फ्लिपकार्ट का पेज भेज ताकि मैं कुछ ट्रांजैक्शन कर सकूं। वो सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस की। Therefore, concept is very clear. Client computer which send the request, server computer which process the request. Now, simple question comes into picture. Help me out. Okay, आप लोग कौन हो? आप लोग client हो या server हो? और मैं कौन हूं? मैं client हूं या server हूं? Conceptually समझने शुरू हो। You are sending the request. Example, तुमने कुछ question भेजा. You are sending the request, and I am processing the request. Therefore, you need to be very clear. You are client in this case. Human की बात कर रहा हूं. You are client in this case, and I am a server. अब इसी को टेक्नोलॉजी के एंगल से देखो। आप अपने लॉगिन करते हो रियो प्लेयर में, आपने रियो प्लेयर में लॉगिन किया, दैट इज ए क्लाइंट कंप्यूटर बिकॉज यू आर सेंडिंग ए रिक्वेस्ट। और आपने अमेजन, अब अपना जो लेक्चर है वो अमेजन के सर्वर पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अमेजन के सर्वर को आपने रिक्वेस्ट किया कि भाई अमित सर के लेक्चर चाहिए, और अमेजन का सर्वर आपको वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करने दे रहा है, और उसके बाद वो लेक्चर डिस्प्ले हो रहा है। ये लेक्चर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इसका ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो सर्वर है, सर्वर का डब्बा। दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर। मेरे ख्याल से पहला कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में क्लियर है? मेरे ख्याल से पहला कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में क्लियर है। तो व्हेन आई डिस्कस अबाउट क्लाइंट एंड सर्वर, तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, सर्वर रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट, यस,
सर्वर विल रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट। ओके, सर्वर विल रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट। तो क्लाइंट मतलब कौन? क्लाइंट और सर्वर में डिफरेंस कैसे करेंगे? जो डब्बा रिक्वेस्ट भेजता है, जो डब्बा रिक्वेस्ट भेजता है, जो डब्बा रिक्वेस्ट भेजता है, ओके, वो हो गया क्लाइंट। रिक्वेस्ट सेंड करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो हो गया क्लाइंट। और जो डब्बा सर्वर, जो डब्बा रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है, एक सेकेंड, इसका कुछ तो इशू आया हुआ है, मैं इसको सर्वर रिस्पॉन्ड द रिक्वेस्ट। आई डोंट थिंक थिंग्स आर क्लियर नाउ। फर्स्ट बेसिक पॉइंट इज क्लियर सब लोग के लिए, परफेक्ट। तो सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड करेगा। तो मेरे ख्याल से पहला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। तो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे को और आगे बढ़ा के आंसर दो, मेरे को और आगे बढ़ के आंसर दो। मेरे को बताओ इसका मतलब किसका प्रोसेसिंग पावर तोड़ होगा और किसका प्रोसेसिंग पावर झंपे जैसा होगा? किसका प्रोसेसिंग पावर तोड़ होगा, किसका प्रोसेसिंग पावर झंपे जैसा होगा? इसका मतलब किसका कंप्यूटर डब्बा एकदम तोड़ होगा, तोड़ प्रोसेसिंग, तोड़ स्टोरेज, सब कुछ तोड़ होगा, वो होगा सर्वर। जिसका झंपे जैसा होगा मतलब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, बेसिक चीजें होगी, वो होगा क्लाइंट। क्लाइंट का कंप्यूटर का डब्बा, एग्जांपल आप देखोगे तो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी रहेगा वो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए तक इसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको सर्वर का डब्बा खरीदना है, सर्वर का डब्बा इट मे गो अप टू करोड्स, करोड्स एंड करोड्स। ओके, सर्वर के डब्बे की कॉस्टिंग ये आती है मालिक, एंड दैट्स व्हाट यू अंडरस्टैंड। ओके, यानी इसका प्रोसेसिंग पावर, ओके, ये डब्बा प्रोसेसिंग पावर ओके है, ओके, लेकिन इसका प्रोसेसिंग पावर तोड़ है। ओके, तो याद रखना, ओके, प्रोसेसिंग पावर किसका ज्यादा होगा? सर्वर का ज्यादा होगा। प्रोसेसिंग पावर किसका कम होगा? क्लाइंट का कम होगा। ओके, कान खुले। कैन क्लाइंट एक्सेस मल्टीपल सर्वर? कैन क्लाइंट एक्सेस मल्टीपल सर्वर? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कैन क्लाइंट एक्सेस मल्टीपल सर्वर? द आंसर शुड बी yes. Why? Okay, example, when you are on Gmail, can you access Rediff also? Yes. Can you access Facebook also? Yes. Can you access Flipkart also? Yes. आप देखोगे तो नीचे मल्टीपल बॉक्स खुले रहते हैं। जब आप एक वेबसाइट पे जाते हो तो मल्टीपल वेबसाइट खोल सकते हो। तो एक क्लाइंट कैन एक्सेस मल्टीपल सर्वर्स, a client access multiple server, and similar way a server can service multiple client. अब एग्जांपल अभी देख लो, अभी अगर मैं देख रहा हूं तो आपको मैं सर्विसेज दे रहा हूं। अब मैं सर्वर एक हूं लेकिन मेरे पास क्लाइंट बहुत सारे हैं, इसका मतलब सर्वर इज सर्विसिंग मल्टीपल क्लाइंट्स। तो आपको समझना होगा क्लाइंट कैन एक्सेस मल्टीपल सर्वर, क्लाइंट कैन एक्सेस मल्टीपल सर्वर। ओके, क्लाइंट कैन एक्सेस मल्टीपल सर्वर एंड सर्वर कैन सर्विस मल्टीपल क्लाइंट। स्टेटमेंट वर्ड याद रखना, क्लाइंट कैन एक्सेस। नाउ अब यहां पर एक शब्द आ रहा है, सबका ध्यान इधर, क्लाइंट कैन एक्सेस, क्लाइंट कैन एक्सेस, सबकी आत्मा इधर, क्योंकि ये बड़ा झोल है। एक्सेस की स्पेलिंग ACCEES, एक्सेस, एक्सेस नहीं, एक्सेस नहीं, एक्सेस ज्यादा नहीं, एक्सेस। याद रखिए मालिक, एक्सेस मतलब उधर तक आना। तुमको एग्जांपल, अगर तुम मेरे घर पे आते हो, मैं दरवाजा खोलता हूं, तुम एंट्री करते हो, एक्सेस। यहां पर बहुत जन का इंटरप्रिटेशन एक्सेस हो जाता है, ज्यादा, ये ज्यादा नहीं। क्लाइंट कैन एक्सेस मल्टीपल सर्वर। तो याद रखिए ये होता है आपको एक्सेस शब्द का प्रयोग। एक्सेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? परफेक्ट। इसका मैं प्रोनाउंसिएशन हर टाइम जब भी एक्सेस बढ़ाएगा एक्सेस होता है मालिक। तो याद रखना, तो या क्लाइंट कैन एक्सेस मल्टीपल सर्वर, इसका मतलब मैं 10 सर्वर पे जा सकता हूं और वो सर्वर से कनेक्टिविटी हो सकती है। ओके, तो ये एक्सेस शब्द दिमाग में होना चाहिए। और उसी तरह सर्वर कैन सर्विस मल्टीपल क्लाइंट्स। मेरे ख्याल से एवरीबडी क्लियर? ओके, भारत माता की जय, एवरीबडी क्लियर? तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से किसी को भी दिक्कत नहीं। एनी डाउट हियर? मेरे को बता दो, कुछ डाउट है क्या? तो क्लाइंट सर्वर को क्लोज करता हूं मैं, क्लाइंट सर्वर को क्लोज कर दूं मालिक। ये लेके आना भाई टैबलेट आज। परफेक्ट, समझ में आ गया? डन, परफेक्ट। ओके, तो सब लोग के मैसेज आ गए। परफेक्ट मालिक। तो क्लाइंट सर्वर को पार्किंग लॉट में डाल दीजिए। जब भी मैं बोलूं पार्किंग लॉट में डाल दीजिए, इसका मतलब उसको वापस निकालना पड़ सकता है। तो पार्किंग लॉट में डाल दीजिए मालिक, पार्किंग लॉट में डाल दीजिए। ओके, वापस बाद में निकालेंगे।
पहला पॉइंट क्लाइंट सर्वर। दूसरा पॉइंट, बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके, एक्सेस समझ में आया? अब समझने की कोशिश करो। ये आपको ये लिखना नहीं है, ये मत लिखना जो मैं अभी लिख रहा हूं। सेकंड पॉइंट पे आऊंगा ना तब लिखना, क्योंकि सेकंड पॉइंट पे जाने के पहले मेरे को ये समझाना होगा पहले। ओके, ओके, एक्सेस आप फिजिकली भी कर सकते हो और लॉजिकली भी कर सकते हो। एक्सेस आप फिजिकली भी कर सकते हो, लॉजिकल भी कर सकते हो। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एक्सेस एंड लॉजिकल एक्सेस? वर्ड देखो मैंने क्या यूज किया, फिजिकल एक्सेस एंड लॉजिकल एक्सेस, फिजिकल एक्सेस एंड लॉजिकल एक्सेस, फिजिकल एक्सेस एंड लॉजिकल एक्सेस, फिजिकल एक्सेस एंड लॉजिकल एक्सेस। इस पे कंफ्यूजन होता है, सब लोग इधर ध्यान। अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब नॉलेज ले रहे हो, या इसमें घुस रहे हो, अभी घुस रहे अपन कांड, फिजिकल एक्सेस एंड लॉजिकल एक्सेस। सर व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एक्सेस एंड लॉजिकल एक्सेस? समझने की कोशिश करो। ये रूम है मेरा, ये स्टूडियो है, स्टूडियो में दरवाजा है। ओके, अभी दरवाजा खोल के अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अंदर आता है, ओके, एग्जांपल कल के अपने पंटर है गौतम, गौतम अगर दरवाजा खोल के अंदर आता है, ये हो गया फिजिकल एक्सेस। फिजिकली आप घुस रहे हो, फिजिकली घुस रहे हो, फिजिकली घुस रहे हो, फिजिकली घुस रहे हो, दिस इज कॉल्ड फिजिकल एक्सेस। फिजिकल एक्सेस, फिजिकली घुस रहे हो, फिजिकली। ओके, अब आप समझने शुरू हो। ओके, अब आप देखो आप कहां पर बैठे हो। एग्जांपल कोई दिल्ली में बैठा है, ओके, कोई इधर बैठा है, कोई राजस्थान में बैठा है, कोई पूना में बैठा है, कोई मुंबई में ही बैठा है, कोई किधर किधर बैठे हुए सब लोग, कोई मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है, कोई भाई यार गुजरात में बैठा हुआ है, कोई भाई इधर बैठा हुआ है, किधर तो बैठे, कोई अंडमान निकोबार में बैठा हुआ रहेगा, इधर तुम्हारा कोई अलग अलग जगह बैठे हैं, लेकिन सब कहीं पर भी बैठे हो, लेकिन आप अभी मुझे एक्सेस कर रहे हो। आपका फिजिकल लोकेशन मैटर नहीं करता, आपका फिजिकल लोकेशन मैटर नहीं करता, फिर भी आप मुझे एक्सेस कर पा रहे हो। अब ये फिजिकल एक्सेस नहीं हुआ मालिक, दिस इज नॉट ए फिजिकल एक्सेस मालिक। तो ये कौन सा एक्सेस है मेरे को आप बताइए, ये कौन सा एक्सेस है? आप पूना में बैठे हो, आप जिधर भी बैठे हो, हरिद्वार में बैठे होंगे, हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे होंगे मालिक। ओके, गंगा स्नान करते करते मेरा लेक्चर देख लिए बीच में, बोले मां कसम पाप कर लेते फिर पुण्य कर लेंगे, अमित सर का लेक्चर देख लेते भाई, ओके, उसके बाद गंगा नहा लेंगे। ये आपने किया मालिक। तो आप जो एक्सेस कर रहे हो, अभी जो एक्सेस कर रहे हो मुझे, अभी जो एक्सेस कर रहे हो वो कौन सा एक्सेस है? अभी जो कौन सा है? वर्चुअल वर्ड मत यूज करो, यही प्रॉब्लम है तुम्हारा। तुम क्या है ना अपना नॉलेज लगाते हो और अपने वर्ड यूज करते हो। साला जो मैं वर्ड बता रहा हूं वो वर्ड का तो तुमको यूज करना ही नहीं है, वर्ड यूज ही नहीं करना अपने को। जो वर्ड सर बता रहे, सर क्या है? सर के पास नॉलेज कम है, अपने पास नॉलेज ज्यादा है। सही है भाई, अपने वर्ड बता रहे, वर्चुअल एक्सेस है ना, ये एक्सेस है। अबे झंपे, इसको बोलते हैं लॉजिकल एक्सेस, इसको बोलते हैं लॉजिकल एक्सेस। समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आया। परफेक्ट, लॉजिकल एक्सेस, परफेक्ट। लॉजिकल एक्सेस समझ में आ रहा है, झेप रहा है। मेरे को आंसर चाहिए, मेरे को अभी ये वाले पोर्शन में आंसर चाहिए। हाँ, कंप्लीटली। ये सेकंड पॉइंट मेरा क्लियर हो गया ना, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, मेरा कांड खत्म। मतलब कॉमन पुल का एक मेजर पोर्शन खत्म। इसके बाद कॉमन पुल के 2-3 पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट है मालिक, बहुत आराम से जेब जाएंगे। बस ये सेकंड पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करो मालिक, ठीक है मालिक? ओके, अगर ये समझ गया तो स्क्रीन पे देखो। ओके, स्क्रीन पे देखो, सब लोग का ध्यान स्क्रीन पे। एज्यूम करते ये मेरा रूम है, इधर सर्वर का डब्बा है, इधर सर्वर है, सर्वर का डब्बा है। ये रूम का एक गेट है। ओके, इधर ये प्रमोद है, प्रमोद देखो बहुत स्मार्ट है। ओके, एकदम भारी दिखता है। ओके, मतलब उसका शक्ल मतलब एकदम बहुत भारी है, मेरे बाजू में बैठा हुआ है। ओके, एकदम स्मार्ट दिख रहा है, एकदम स्मार्ट दिख रहा है, एकदम स्मार्ट। अब प्रमोद आता है और ये गेट से एंट्री करता है और ये सर्वर रूम में जाके ये सर्वर का बटन ऑन करता है और सर्वर चालू करता है सुबह सुबह मॉर्निंग 7:30 की बैच के लिए। ओके, प्रमोद आता है, ये रूम में जाता है और सर्वर का बटन चालू करता है। ओके, अब मेरे को बताइए ये कौन सा एक्सेस हो गया? समझा? मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए। मेरे को समझा नहीं समझा उसका, मेरे को आंसर चाहिए। मैं एग्जांपल देते रहूंगा, मेरे पास बहुत इतना इजी नहीं है। अगर इतना इजी होता भाई ये कब का कांड हो गया रहता। मैं इतनी ताकत डालता ही नहीं था इसमें, मैं एनर्जी इतनी कंज्यूम ही नहीं करता इसमें मालिक। ये लॉजिकल एक्सेस है। अबे मार डालो, जहर दे दो सालो, मेरे को जहर दे दो। अरे लॉजिकल एक्सेस बोल रहे इसको। अरे मैं कूद जाऊंगा, इधर 3rd फ्लोर है, मां कसम मैं कूद जाऊंगा सालो, मेरे ये पाप लगेगा तुमको। लॉजिकल एक्सेस बोलने वालों पाप लगेगा तुमको, लॉजिकल एक्सेस बोल रहे हैं।
किसने लॉजिकल एक्सेस बोला? अभी ढूंढ के बता दो, रुको मां कसम, अभी देखो, अभी फिजिकल एक्सेस फिजिकल एक्सेस फिजिकल एक्सेस मिल रहा मालिक, 4 से 5 आंसर लॉजिकल एक्सेस। ये लॉजिकल एक्सेस है। प्रमोद क्या लॉजिकली घुस रहा है? उसकी आत्मा जा रही है क्या अंदर? अरे भाई प्रमोद, अरे प्रमोद शरीर और आत्मा दोनों लेके जा रहा है, उसके पास ये टेक्निक नहीं है आत्मा को अलग करे शरीर को अलग करे भाई। ही डज नॉट हैव टिल डाउन टेक्निक। फिजिकल एक्सेस परफेक्ट, ये आप समझिए, परफेक्ट। अगर आप ये समझ गए गुड इनफ। मेरे को ये बहुत अच्छे से चाहिए मालिक, बहुत अच्छे से आंसर आना चाहिए मालिक। ओके अभी देखो, ओके तुम एक बंदा यहां पर बैठा है, ये है पूना में, पूना वाला एक बंदा। ओके ये एक बंदा है बैठा है, ये दिल्ली में बैठा है। वो एक ग्रुप में दिल्ली के ऊपर ही डिस्कशन चल रहा है। मेरे को तो लगता है कि marriage.com वो साला वैसा डिस्कशन होता है भाई, तुम किधर रहते, तुम किधर रहते, तुम किधर रहते, उस दिन पूरा डिस्कशन वही चल रहा था ग्रुप में, एड्रेस वेड्रेस सब पता करके। मां कसम क्या घर पे, मतलब क्या क्या करना क्या है घर का एड्रेस लेके? साला कांड पढ़ने आया अपन, ये ऐसे मैं घर का एड्रेस लेके क्या? मैं इधर रहता हूँ ना, मैं उधर रहता हूँ, मैं उधर रहता हूँ। साला उस दिन 1 घंटे तक कौन किधर रहता है? और सालों एक जब पाप लगे, एक जन ने भी मेरे को पूछा नहीं सर अमित सर आप किधर रहते हैं, वो भी लास्ट में पूछा एक जन ने, उसको भी इज्जत देनी रही मेरे को। सब लोग है इधर उधर रहते मां कसम। तो ये पूना का एक बंदा हो गया, एक दिल्ली का बंदा हो गया, एक इंदौर वाला बंदा हो गया, ओके एक मुंबई वाला बंदा हो गया। अब समझने को शुरू हो। ओके अब आप सब लोग ओके अपनी लोकेशन से बैठ के, ये मेरा सर्वर, ओके ये मेरा सर्वर ओके मुंबई में है, और मेरे अंधेरी, मैं जिधर रहता हूं उधर है अंधेरी। अब ये मुंबई वाला बंदा भी मुंबई में कोई दूसरी जगह रहता है। ओके अब ये जो रेड कलर में मैंने मार्क किया है, अबे कांड हो गया मेरे से भी, ये रेड कलर में मैंने मार्क किया है, रेड कलर में मार्क किया है, रेड कलर में मार्क किया है। ओके मेरे को बताओ, कोल्हापुर वाले भी, यस मैन कोल्हापुर वाले भी, कोल्हापुर वाले को भी लेते भाई, कोल्हापुर को भी भूलने का नहीं। जय भवानी, जय माता जी। कोल्हापुर के माता जी से ही तो लक्ष्मी माता आती भाई, कोल्हापुर को कैसे भूल गए अपन? मित्तल साहब, ये फिजिकल एक्सेस है रेड कलर वाला, ये लॉजिकल एक्सेस है। ओके लॉजिकल एक्सेस, लॉजिकल एक्सेस, यू आर एक्सेसिंग द सर्वर, यू आर एक्सेसिंग सर्वर। तो भाई जब लॉजिकल एक्सेस करते हैं, जब लॉजिकल एक्सेस करते हैं तो आप फिजिकली उस सर्वर के पास नहीं आते हो, और अगर फिजिकल एक्सेस करना है तो वो सर्वर के पास फिजिकली जाते हो। तो प्रमोद हो गया, हुली हो गया, मैं हो गया, पारस हो गया, हम लोग सुबह रूम में आते हैं, सर्वर चालू करते हैं, ये सब करते हैं। ये कौन सा एक्सेस है? फिजिकल एक्सेस। आप वहां से एक्सेस कर रहे हो, ये है लॉजिकल एक्सेस। आप पंजाब से एक्सेस करो मालिक, पंजाब वाले, और पंजाब वाले तोड़ तोड़ मालिक, लॉजिकल एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया तो आपको समझना जरूरी है ओके फिजिकल एक्सेस में। अब मेरे को बताओ, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट इधर तक बैकग्राउंड क्लियर हो गया अच्छे से? अगर क्लियर हो गया बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड क्लियर हो गया मालिक, गुड इनफ। नाउ माय क्वेश्चन कम्स, मेरे को बताओ अनऑथराइज एक्सेस होने चाहिए, अनऑथराइज एक्सेस होने चाहिए या ऑथराइज एक्सेस होने चाहिए? ऑथराइज एक्सेस होने चाहिए या अनऑथराइज एक्सेस होने चाहिए? यानी एग्जांपल ओके ऑथराइज पर्सन ने एंट्री करनी चाहिए या अनऑथराइज पर्सन ने एंट्री करनी चाहिए? ये क्लियर हो गया मालिक? आई एग्री, ये सब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब मेरे को बताओ ऑथराइज पर्सन ने एंट्री करनी चाहिए, अनऑथराइज पर्सन ने एंट्री करनी चाहिए? ये मैं थोड़ी देर तक, ये मेरा क्वेरी, मेरा ये क्वेरी साथ में रहेगा मालिक, आप ये ध्यान में रखना, बिकॉज ये मेरा इंटरेक्शन वाला पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा इंटरेक्शन वाला है मेरे आंसर में। ऑथराइज पर्सन ने एंट्री करनी चाहिए, अनऑथराइज पर्सन ने एंट्री नहीं करनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है ऑथराइज पर्सन के एंट्री के लिए, ऑथराइज पर्सन की एंट्री के लिए मेरे को कंट्रोल डालने पड़ेंगे। ओके अनऑथराइज पर्सन की एंट्री के लिए, यानी अनऑथराइज पर्सन एंटर ना करे, अनऑथराइज पर्सन एंटर ना करे, अनऑथराइज पर्सन एंटर ना करे, इसके लिए मुझे कंट्रोल डालने पड़ेंगे। ओके एंड नाउ यू कम टू द मेन पोर्शन ऑफ दिस पॉइंट। ओके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, कान खुले मैं क्या बोल रहा हूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल आर देयर? क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल आर देयर? नाउ आई डू थिंक यू शुड आंसर दिस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल आर देयर? How many types of access control are there, Malik? How many types of access control are there? Okay, authorized person ने एंट्री करनी चाहिए, परफेक्ट। ओके सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल आर देयर मालिक? 100% मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ओके यहां पर अब आते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल आर देयर, 2 टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोलर। एक्सेस मतलब एक्सेस करने के लिए, वन इज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल and the second is logical access control।
प्लीज घाई मत करना, कंफ्यूजन अभी तक बाकी है, कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ है, मैं आराम से बता रहा हूं। दो प्रकार के एक्सेस कंट्रोल है। कितने प्रकार के एक्सेस कंट्रोल है? दो प्रकार के एक्सेस कंट्रोल है। कौन से? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। सर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल फिजिकल एक्सेस को रोकेंगे, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लॉजिकल एक्सेस को रोकेंगे। सर रोकेंगे मतलब क्या करेंगे? ये अनऑथराइज्ड पर्सन को एंटर करने नहीं देंगे, ये सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को एंटर करने देंगे। अनऑथराइज्ड पर्सन को रोक दिया जाएगा, ऑथराइज्ड पर्सन को एंटर किया जाएगा। ओके अब समझने की कोशिश करो। स्क्रीन पे सबका ध्यान देखो, स्क्रीन पे सबका ध्यान देखो। ओके स्क्रीन पे सबका ध्यान होना चाहिए। मैं कलर चेंज कर रहा हूं। ओके यहां पर मेरे लॉक्स है। ओके यहां पर मेरे लॉक्स है। ओके लॉक्स लगाता हूं, डोर्स है, सीसीटीवी कैमरा है। ओके ये सब कुछ मेरा इस रूम में लगा हुआ है, जिसकी चाबी मैंने प्रमोद को दी है, पारस को दी है। ओके जिसकी चाबी मैंने हुली को दी है, यार मेरे पास है। ओके अब मेरे को आप बताइए, यहां पर मैंने लॉक्स डाल के रखे, डोर्स डाल के रखे, सीसीटीवी कैमरा डाल के रखा है। ओके अब मेरे को बताओ ये कौन सा एक्सेस कंट्रोल है? ये कौन सा एक्सेस कंट्रोल है? ये कौन सा एक्सेस कंट्रोल है? इसको हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते जाएंगे अभी। पीएसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसी बेटा? पीएसी का फुल फॉर्म क्या है? पीएसी का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म यूज करते जाइए अभी आप। पीएसी का फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। ओके अब आप दूसरा एग्जांपल देखिए। ओके अब समझने की कोशिश कीजिए। मेरे सर्वर पे ये जो रेड कलर है, कोई भी आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर मैंने पासवर्ड डाल रखा है। पासवर्ड के साथ में वायरस आ सकता है, इसलिए एंटी वायरस डाल सकता है। ओके मैंने और कुछ और सिस्टम होते हैं, फायरवॉल, जो बाद में आपको समझेंगे। फायरवॉल डाल रखे ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। अब मेरे को बताइए, ये सर्वर पे डाल रखा है, ये सर्वर पे डाल रखा है, तो ये कौन सा एक्सेस कंट्रोल हुआ? ये कौन सा एक्सेस कंट्रोल हुआ? ये हुआ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये हुआ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। मेरे ख्याल से आई डू थिंक नाउ यू आर क्लियर विथ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल आर देयर। I do think now you are clear with physical and logical. Physical and logical. Okay, the physical access control and logical access control. So how many types of access control are there? Physical and logical. कांड है, अभी कंफ्यूजन चालू होगा मालिक। एग्जाम्पल सीरियल्स की परफेक्ट आपने जो दिया वो बर्बर। अरे तगड़े तगड़ा तगड़ा मालिक, तगड़ा तोड़ समझ में आ रहा मालिक, तोड़ समझ में आ रहा है। लेकिन अब देखेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं आपको एग्जाम्पल पूछता हूं, आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए एवरीबडी। अभी सब टाइपिंग बंद करो 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट के लिए टाइपिंग बंद करो। मैं आपको एग्जाम्पल पूछता हूं और ये एग्जाम्पल का ही डायरेक्टली आंसर देना। अभी 2 मिनट के लिए टाइपिंग बंद करो, ताकि क्या होगा, वो मिक्स मैच नहीं हो जाए मेरे साथ। 2 मिनट में 2 मिनट के लिए टाइपिंग बंद करो। और जब मैं अभी क्वेरी पूछूंगा, मैं आपको क्वेरी बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, अब इसका आंसर दो तो आपको और एक लेवल आगे जाओगे। ओके अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कांड समझ में आ गया है, आपको ऐसा लग रहा होगा मां कसम साला क्या तोड़ है। ओके लेकिन अभी तोड़ अभी आएगा। ओके तो अब अभी आराम से, अभी कुछ टाइप मत करो, स्क्रीन पे ध्यान दो। ये कंप्यूटर का डब्बा है मालिक। सब लोग क्लियर? ठीक है। ओके सब लोग कांड इधर ध्यान दो। ओके ये कंप्यूटर का डब्बा है, सब लोग इधर ध्यान दो। ओके इधर गेट है, गेट पे बायोमेट्रिक है। सर बायोमेट्रिक मतलब समझ में आ रहा है? बायोमेट्रिक जिसको मालूम होगा, ओके थंब स्कैनिंग, रेटिना स्कैनिंग, पाम स्कैनिंग। ओके ये गेट पे मैंने ये लगा रखा है बायोमेट्रिक। ओके मैं क्या बोल रहा हूं, ये रूम में ये सर्वर है, ये रूम में ये सर्वर है। ओके ये रूम में ये सर्वर है और ये सर्वर के गेट पे मैंने बायोमेट्रिक लगा रखा है। थंब है, ओके रेटिना है, ओके ये है पाम है, फेस रिकग्निशन हो सकता है। डोंट गिव योर एग्जांपल, मेरे को बताइए व्हाट इज दिस? दिस बायोमेट्रिक इज व्हाट? ये पीएसी है या एलएसी है? ये पीएसी है या एलएसी है? 100%। ओके आंसर आया हुआ है, मुझे मिल गया है। गुड मालिक, गुड गुड इनफ। ओके मेरे ख्याल से सबको समझ में आया, ये पीएसी है। परफेक्ट 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 मालिक, परफेक्ट परफेक्ट। पीएसी पीएसी एलएसी, किसी ने एलएसी बोला? ए कौन एलएसी बोला? हिंदुराज, मां कसम साले हिंदुराज, कल तेरा नाम लिया और तू आज साले मेरे ऊपर तू कीचड़ उछाल रहा है। ये एलएसी हुआ?
गेट से एक्सेस, यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ओके सार्थक, तुमने भी एलएसी बोला? नहीं मालिक, ये पीएसी है, फिजिकल एक्सेस, क्योंकि ये गेट पे लगाया हुआ है और ये गेट पे कौन यूज करेगा? जो फिजिकली प्रमोद जब एंटर करेगा वो अपना बायोमेट्रिक दिखाएगा और उसके बाद एंट्री होगी। यही मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों से। ओके अब समझो, शुरू एज्यूम करते हैं यहां पर अभी हिंदू राज को ही लेते हैं साला। हिंदू राज, इधर हिंदू राज बैठा हुआ था, हिंदू राज झंपिया अपना तोड़ है। ओके ये बैठा हुआ था और इसका लैपटॉप है। ओके अब ये लैपटॉप मेरे सर्वर को कनेक्ट कर रहा है, ये लैपटॉप कान खुले, ये लैपटॉप मेरे सर्वर को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन जब ये लैपटॉप मेरे सर्वर को कनेक्ट कर रहा है तो मेरा सर्वर बायोमेट्रिक पूछ रहा है, क्योंकि मेरे सर्वर पे भी एज्यूम करते हैं जैसे सीरियल की रजिस्टर्ड है ना, सीरियल की, वैसे सीरियल की नहीं है, वैसे सीरियल की नहीं है, बायोमेट्रिक है। एज्यूम करते हैं बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक मेरे सर्वर पे आने के लिए है। ओके अब मेरे को बताइए, ओके अब हिंदू राज जो अपने कंप्यूटर में बायोमेट्रिक डालेगा और मेरे सर्वर पे जाके वो एक्सेस कर पाएगा, बायोमेट्रिक डालेगा और मेरे सर्वर पे एक्सेस करवा पाएगा। ओके पासवर्ड छोड़ रहे, मेरा क्वेश्चन का आंसर दो सर। ये कौन सा एक्सेस कंट्रोल है? 100% सब लोग का आंसर आया LAC मैक्सिमम। मैंने देखा नहीं, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये LAC है। अब मेरा क्वेश्चन है बायोमेट्रिक, अगर मैं पूछता तुमसे कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कौन सा कंट्रोल है? बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन मालिक मेरे को जो समझाना है अभी समझने की कोशिश करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू फॉर यू टू अंडरस्टैंड। दिमाग को क्लियर रखो मालिक, क्योंकि ये सबसे बड़ा गेम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अगर मैं तुमको पूछता बायोमेट्रिक क्या है तो शायद कोई बोलते फिजिकल है, कोई बोलता लॉजिकल है, लेकिन आपको ये समझना है इट इज अ सर्कमस्टेंस व्हिच इज डिसाइडिंग वेदर इट इज फिजिकल और लॉजिकल। So my question comes, how exactly I will decide it is a physical or logical? How exactly I will decide it is a physical or logical? How exactly I will decide it is a physical or logical? Please understand, I need to understand. Nation wants to know. Nation India जानना चाहती है, भारत जानना चाहता है आपसे कि कैसे 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 हम डिसाइड करेंगे फिजिकल एक्सेस, क्योंकि बायोमेट्रिक दोनों में, एक में फिजिकल दिख रहा है, एक में लॉजिकल दिख रहा है। हम कैसे डिसाइड करें? बोथ डिपेंड ऑन क्लाइंट इज गोइंग फिजिकली। नहीं, रिमोटली एक्सेस करते वो लॉजिकल है, ठीक है, वो एक आध आंसर पर वो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान नहीं होगा मालिक। सीरियल की भी लॉजिकल एक्सेस है, यस मालिक, आपकी सीरियल की लॉजिकल एक्सेस है। पूछता है भारत, बता हिंदू राज, बता तू, बता हिंदू राज, ये क्या है दोनों इसमें से क्या है मालिक? नो हु प्रोसेस नहीं, बेस्ड ऑन सिचुएशन। वही सिचुएशन मतलब क्या? सर्कमस्टेंसेस। नो मालिक, सर्कमस्टेंसेस भी नहीं। डिपेंड ऑन एक्सेस कंट्रोल, डिपेंड ऑन एक्सेस मतलब राजदीप जी डिपेंड ऑन एक्सेस कंट्रोल, यही अपने बचपन के सॉल्यूशन है। ओके मैं पूछता हूं एक्सप्लेन मैनेजमेंट, तुम बोलते सर पूरा नहीं आता, लास्ट वाला आता है, मैं बोलता हूं बोल लास्ट वाला बोल, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ऐसा हो गया तेरा आंसर। सर अगर सर्वर का लोकेशन पर जाकर करे तो पीएससी, और अगर कभी से बाहर से करे तो एलएसी। जय कटारे जी नियर अबाउट, तो इसको थोड़े से वर्डिंग चेंज करो। वर्डिंग चाहिए मेरे को अपने ईआईएस की वर्डिंग चाहिए। अर्नब एकेडमी वाले पाप लगेगा। डिपेंड्स ऑन हाउ इज एक्सेसिंग। अबे वो तो फिजिकल एंड लॉजिकल, तो सेजल जी वही तो मैं बोल रहा हूं। मेरे को कैसे समझेगा ये फिजिकल एक्सेस है या लॉजिकल एक्सेस है? अरे एक्सेस पे डिपेंड करता है यार, ये तुम लोग का आंसर है ना मां कसम झंपे जैसा है, एक नंबर झंपे जैसा है। अरे मैं जो समझाया वही बता रहे हो, अरे मेन क्रक्स तुम नहीं बता रहे हो यार। जय ने कुछ बताया लेकिन उसका नहीं हुआ। क्लाइंट एंड सर्वर सेम प्लेस नहीं रहे पीएससी। टाइम नहीं, हु इज अ क्लाइंट इन द सिचुएशन, नहीं, क्लाइंट फिजिकल एक्सेस भी कर सकता है मालिक। नहीं, डिपेंड ऑन क्लाइंट नहीं, फिजिकल एक्सेस किया था वो पीएससी रिमोट लोकेशन से। तुम रिमोट लोकेशन बोल रहे हो लेकिन आंसर नहीं बता पा रहे हो मेन। भाई कांड खुले, कांड है कांड। ओके फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये डायग्राम समझ में आया होगा। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल आपको टेंजिबल एसेट्स आपको एक्सेस करने हैं, तो फिजिकल एसेट्स एक्सेस कंट्रोल होता है। जब भी अपन कोई टेंजिबल एसेट्स एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तब फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लगता है। मालिक समझने की कोशिश करो, जब कोई हमें टेंजिबल एसेट्स एक्सेस करने की कोशिश करता है या अगर इंटेंजिबल एसेट भी करे बट विच इज स्टोर्ड ऑन टेंजिबल मीडिया, डेफिनेशन चाहिए मेरे को, डेफिनेशन पर्सन इन्वॉल्व नहीं करने का, आपने डेफिनेशन करने का। इफ द एक्सेस
if the control is on tangible assets or intangible assets stored in tangible media, it is called physical access control. ओके ये दो शब्दों को अच्छे से समझिए, ये दो शब्दों को अच्छे समझिए. ओके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी गड़बड़ करोगे आप, गड़बड़ मत करना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं एकदम अच्छे समझिए. ओके अरे रिमोट लोकेशन का आता है मालिक, रिमोट लोकेशन से आया तो ठीक है, लेकिन आपको आंसर रिमोट लोकेशन नहीं लिख सकते मालिक. अरे भाई ये कॉन्सेप्ट सही होगा, लेकिन टेक्निकली मेरे को आंसर वैसे ही चाहिए. आपका कॉन्सेप्ट सही जा रहा है, लेकिन आपको वापस मेरे को टेक्निकल वर्ड्स पे लाना है. अपने को मार्क्स मिलने चाहिए. मार्क्स मिलने के लिए कॉन्सेप्ट ये रहेगा मालिक. ओके तो मालिक अगर टेंजिबल एसेट्स को एक्सेस करना है, या कान खुले, इनटेंजिबल एसेट्स स्टोर्ड इन टेंजिबल मीडिया, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब एग्जांपल एक हार्ड डिस्क है. हार्ड डिस्क है अपने पास क्या? अभी हार्ड डिस्क है क्या? कोई हार्ड डिस्क दे. हार्ड डिस्क नहीं है, लेके गया क्या? मजाक करता है. एक हार्ड डिस्क है, एज्यूम करते हैं एक हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर्ड है. ओके ये डेटा स्टोर होकर हार्ड डिस्क इधर है. ओके अब इंटेंजिबल एसेट स्टोर्ड इन टैंजिबल मीडिया, यानी इफ आई एम एक्सेसिंग टैंजिबल मीडिया जिसके अंदर इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट स्टोर्ड इन टैंजिबल मीडिया, अगर मैं टैंजिबल मीडिया का भी एक्सेस कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. इट इज कॉल्ड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. लिखने का बाद में करना ना यार, शीट में कर दूंगा. ओके भाई यार एकदम आराम से, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड. लिखते वक्त अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए. फिजिकल एक्सेस कंट्रोल मींस ओके इट इज एन एक्सेस कंट्रोल व्हिच इज देयर ऑन टैंजिबल मीडिया. टैंजिबल मीडिया, टेंजिबल एसेट. टेंजिबल एसेट मतलब जिसको छू के मालूम पड़ रहा है. एग्जांपल ये लाइट है, एसी है, लैपटॉप्स है, टीवी है, कंप्यूटर है, ये सब पे जो कंट्रोल्स होंगे वो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होंगे. जब पे जो कंट्रोल होंगे वो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होंगे. अगर इंटेंजिबल एसेट स्टोर्ड इन टेंजिबल मीडिया है तो भी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होगा. अगर इंटेंजिबल एसेट स्टोर्ड इन टेंजिबल मीडिया है तो भी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होगा मालिक. अगर इंटेंजिबल एसेट स्टोर्ड इन टेंजिबल मीडिया है तो भी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होगा मालिक. मेरे ख्याल से मालिक समझ में आया. ओके तो इंटेंजिबल एसेट्स भी स्टोर्ड इन टेंजिबल मीडिया, यानी अगर मैं आपको बोलूंगा मुझे कोई आराम से, बिकॉज ये आपको मतलब समझा है कि नहीं समझा मेरे को मालूम ही नहीं है. हाँ अरे परफेक्ट आदित्य, मतलब कसम से मां कसम, तू एग्जांपल ही छीन लिया डायरेक्ट. अब मैं आपको ये पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं. ओके अब मेरे को ये बताओ, स्क्रीन पे देखो, अभी कुछ लिखो मत, कुछ लिखो मत, पहले मैं एग्जांपल है उसका स्क्रीन पे लिखो. ओके अब मैं ये बोल रहा हूं, सर्वर एक्सेस करने के लिए बायोमेट्रिक था. कान खुले, सर्वर एक्सेस करने के लिए हिंदूराज को बायोमेट्रिक लग रहा था. सर्वर एक्सेस करने के लिए हिंदूराज को बायोमेट्रिक लग रहा था. सर्वर एक्सेस करने के लिए हिंदूराज को बायोमेट्रिक लग रहा था, तो आपने लॉजिकल एक्सेस बोला. अब मैं ये बोल रहा हूं ओके ये लैपटॉप में कुछ डेटा है, ये लैपटॉप में कुछ डेटा है. एकदम आराम से, गड़बड़ मत करना. ओके हिंदूराज का एक लैपटॉप है, उसके अंदर कुछ डेटा है, इसके अंदर कुछ डेटा है, और ये डेटा को एक्सेस करने के लिए इस लैपटॉप पे बायोमेट्रिक है. ओके इस लैपटॉप को एक्सेस करने के लिए बायोमेट्रिक है. लाइव आकर करेंगे तो 100% बायोमेट्रिक है. टेंजिबल मीडिया का एग्जांपल, अरे भाई हार्ड डिस्क, मीडिया, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप. यस अगर ये समझ गए ना मां कसम, फिर कांड है. ये हो गया तुम्हारा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. यानी अगर घर पे तुम जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो और तुम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड डालते हो, घर पे जब तुम कंप्यूटर स्टार्ट करते हो और तुम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड डालते हो, मां कसम जबरदस्त. अगर ये समझ गया कांड. ओके जब घर पे तुम कंप्यूटर चालू करते हो, अपना कंप्यूटर जब पहली बार चालू करते हो, पासवर्ड डालते हो, वो कौन सा एक्सेस कंट्रोल है? वो लॉजिकल एक्सेस नहीं है, वो फिजिकल एक्सेस है. क्यों? क्योंकि यू आर एक्सेसिंग इंटेंजिबल एसेट स्टोर्ड इन टेंजिबल मीडिया. You are accessing intangible asset stored in tangible media, okay, और you are accessing tangible asset itself. Either of it, दोनों डेफिनेशन में बैठ जाता है मालिक. तो जब आप अपना कंप्यूटर चालू करते हो, जब अपना कंप्यूटर टैबलेट जो भी चालू करते वक्त आप जो देते हो वो होता है फिजिकल एक्सेस. और अब जब हिंदूराज मेरे सर्वर पे आएगा, उधर बैठ के, किधर भी बैठ के मेरे सर्वर पे आएगा और मेरा सर्वर तुझसे पासवर्ड पूछेगा या मेरा सर्वर तुझसे बायोमेट्रिक पूछेगा, वो होगा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. तो सर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट क्या है? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का डेफिनेशन एकदम क्लियर है. लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल बोलता है अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन एक्सेस करना है, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन एक्सेस करना है, ओके, इन लॉजिकल वे,
लॉजिकल वे, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। यानी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के डेफिनेशन से अपने को कुछ समझेगा ही नहीं डायरेक्टली, अपने को यह समझना होगा जो फिजिकल नहीं है वो लॉजिकल है, जो फिजिकल नहीं है वो लॉजिकल है मालिक, क्योंकि देयर आर टू वेज ओनली, वो आइदर फिजिकल और लॉजिकल। तो अगर फिजिकल नहीं है तो लॉजिकल होगा, क्योंकि लॉजिकली लिखा हुआ है, लॉजिकल वे से एक्सेस कर रहा है। तो अगर आप ओएस को एक्सेस कर रहे हो, अगर आप एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हो और लॉजिकल में कर रहे हो, तो जाके लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होगा। गड़बड़ नहीं करना, वापस बोल रहा हूं, ओके। मेरे ख्याल से फ्रीज करे, मतलब लॉजिक समझा। अगर आप फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का समझे होंगे ना लॉजिक, तो कांड है, मतलब ये अपने लिए मेन है मालिक। तो अगर मैं इस पे एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, मेरे को आप बताइए पीएससी है या एलएसी है, ओके। हाँ 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 हाँ, सही है। अगर ये का टारगेट, मतलब मस्त से टारगेट ओवर हो जाएगा भाई हमारा, ओके, मजा आ जाएगा अगर ये अपने को समझ गया, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंफ्यूजन एज सच, कंप्लीटली। ओके मालिक, सबका ध्यान इधर, ओके। मैं लैपटॉप खोल रहा हूं सर, अगर कोई पर्टिकुलर डिवाइस का है, डेटा का एक्सेस करना का है, तो वो पीएससी हो जाएगा। अगर वो डिवाइस आपके पास है तो, ओके, मैं ये बता रहा हूं, देखिए ये मेरा टैबलेट है, ओके, ये टैबलेट है, टैबलेट है। अब टैबलेट में, ओके, टैबलेट में कान खुले, एकदम आराम से कान खुले, टैबलेट है और मैं बैठा और इसका बायोमेट्रिक डिवाइसेस लॉक है। यानी एग्जांपल इसको ऐसे करते हैं अपन, ये लॉक हो गया, लॉक नहीं हुआ, मां कसम, लॉक होने के लिए ये लॉक हो गया, ओके। अब ये लॉक हो गया, अब ये लॉक करने के लिए ये बोलेगा फेस आईडी, मेरा फेस आईडी देखा, फेस आईडी देखा और खुल गया। अब मेरे को बताओ ये कौन सा एक्सेस कंट्रोल है? यस साक्षी, ये मेरा कौन सा एक्सेस कंट्रोल है? मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, पहले मेरे क्वेश्चन के आंसर दो, आपके जो भी डाउट होंगे ना मैं लूंगा बाद में। ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है, ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ओके। अगर समझ में आ गया, अब मेरे को बताओ, मैं इधर से गूगल में जाता हूं और गूगल में मैं इधर से मैं जीमेल खोलता हूं, एग्जांपल जीमेल खोलता हूं, जीमेल खोलता हूं, और जीमेल खोलते वक्त, जीमेल खोलते वक्त ये मेरे को पूछ रहा है, ओके, ये मेरे को पूछ रहा है, ओके, ये मेरे को पूछ रहा है जीमेल खोलते वक्त, ये मेरे को पासवर्ड पूछ रहा है, अमित तादेर 57 पासवर्ड पूछ रहा है, ओके, स्क्रीन पे सब लोग दिख रहे हैं, अभी ये पासवर्ड पूछ रहा है। अब मेरे को बताओ ये कौन सा एक्सेस कंट्रोल है? ये पीएससी है। अच्छा, वो शायद वो ये आगे पीछे लैग हो रहा होगा उसकी वजह से ये। बस कांड मालिक, ये समझ गए। अगर ये समझ गए इसका मतलब मैं किधर है, किधर सर्वर दूसरी जगह है, डेटा मेरे लैपटॉप में नहीं है, डेटा मेरे लैपटॉप में नहीं है, कहीं दूसरी जगह मैं जा रहा हूं और इधर बैठ के मैं कहीं दूसरी जगह जा रहा हूं और उस एक्सेस करने के लिए मुझे पासवर्ड चाहिए। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ओके। अब यही चीज थोड़ी सी और एक मॉडिफाई कर रहा हूं मेरे ख्याल से, मतलब बस लास्ट आंसर, लास्ट आंसर, अगर लास्ट दे दिए तो माय ये कॉन्सेप्ट इज ओवर। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मालिक, लास्ट क्वेश्चन, ओके। गिव मी ए करेक्ट आंसर सो दैट माय फेथ ऑन यू विल बी बरकरार रहेगा मालिक, ओके। एग्जाम्पल, ओके, मेरा लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है, अभी रुकिए रुकिए, कोई टाइप मत कीजिए, मेरा लास्ट एग्जाम्पल है, ओके। एज्यूम करते हैं यहां पर एक पर्टिकुलर फाइल मेरे लोकल पे ही है, ओके। अभी मैं मां कसम कांड फोटो आ जाएंगे, ओके। अभी इसमें मतलब कुछ फाइल एज्यूम करते हैं, ओके। देख फाइल मेरे इस लोकल डिस्क पे फाइल स्टोर्ड है, अभी वो है नहीं इधर कुछ, ओके। लोकल डिस्क में ही फाइल स्टोर्ड है, लोकल डिस्क में ही फाइल स्टोर्ड है, ओके। आराम से एक फाइल स्टोर्ड है मेरे लोकल डिस्क में ही है, लोकल इसमें ही है, कई सर्वर इंटरनेट बंद है, सपोज मेरा इंटरनेट पूरा बंद है, मेरा इंटरनेट बंद है, लोकल पे ही स्टोर है, लोकल पे ही, लोकल डिवाइस पे ही स्टोर है, और उसको एक्सेस करने के लिए मैं पासवर्ड लगाया हूं। जैसे एक्सेल शीट होती है ना, एक्सेल शीट में आप पासवर्ड लगा सकते हो, आपके मोबाइल में मीडिया में जाने के लिए पासवर्ड लगाते हो आप, तो मीडिया में जाने के लिए पासवर्ड लगाए हो, मीडिया में जाने के लिए पासवर्ड लगाए हो, लोकल डिस्क में स्टोर्ड है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। डन डन मालिक, डन डना डन डन। आई डू थिंक नाउ लेट्स हैव ए क्लैप मैन। So hopefully everybody understood now the difference between physical and logical. बढ़िया।
तो अब ये वाला जो लोकल में जाना है ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। मेरे ख्याल से अब आप पूरी अच्छी तरह समझ चुके हो। तो अगर अब लॉजिकली डन, मतलब अब मतलब ऐसा है कि भाई मेरे को वर्चुअली भी आपको समझ गया कि फिजिकल एक्सेस और लॉजिकल एक्सेस क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं अपने मोबाइल का ओके फेस स्क्रीन खोल रहा हूं, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। मेरे अपने मोबाइल में कोई डेटाबेस है उसको ही एक्सेस कर रहा हूं, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। लेकिन मैं इस मोबाइल से किसी सर्वर पे जा रहा हूं मालिक, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। मेरे ख्याल से इज दैट पॉइंट क्लियर? कांड मैन कांड मालिक, मेरे ख्याल से पक्का कॉन्फिडेंस समझ में आ गया मालिक? ठीक है, ओके। तो लेट्स गो ऑन थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आई डू थिंक नाउ, मतलब सर एलएसी का एग्जांपल मालिक विजेंद्र जी, आप जो अभी एक्सेस कर रहे हो एलएसी का एग्जांपल है। मैंने बताया ना, मैं अभी एग्जांपल, अच्छा और एक एग्जांपल लेते हैं, ZEE5। मैं इस पे जा रहा हूं, ZEE5 ये ऑनलाइन लगता है, ये ऑनलाइन लगेगा और मेरे को इसको एक्सेस करने के लिए मेरे को पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके, ZEE5। अब बोलना मत ये चालू करो, ये मेरे अंदर नहीं आता, ये चालू करो, ये करो। ओके, ये ZEE5 में आगे जाना है। ओके, अभी आप ये भी क्वेश्चन पूछोगे, सर ZEE5 का सब्सक्रिप्शन आपने लिया है? ये भाई के लिए मैंने सोचा था ले लूं, लेकिन इसके पहले ले लिया था। तो ZEE5 का मैंने लिया हुआ है, कागज करके पिक्चर आई थी, अगर आपको याद है, कागज तब लिया हुआ है मालिक, तब लिया हुआ है। तो अब मेरे को बताओ, अब ZEE5 पे जाना है, ZEE5 का सर्वर है। ओके, अब मेरे को बताओ कैसी रो रही है ये रोना भी नहीं है। हाँ, ये कांड आदमी है भाई, ये देखेंगे अपन, ये थ्रिलर आई मस्त है। साइलेंस यू कैन हियर इट। मनोज बाजपेयी तो मतलब पहले से बहुत तोड़ एक्टर था ही, पर भाई यार फैमिली मैन ने उस मतलब भाई साहब ने क्या, मतलब श्रीकांत क्या मजा कर दिया मालिक। ओके सर, तो ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है। ठीक है सर, सोनी लिव में जा रहा हूं, सोनी लिव को एक्सेस कर रहा हूं सर, सोनी लिव में मेरे को पासवर्ड डालना पड़ रहा है सर, ये कौन सा एक्सेस कंट्रोल है? ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है मालिक। ओके, ये लॉजिकल है। प्राइम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है। अब एज्यूम करते हैं, कान खुले, इसका मतलब एकदम क्लियर कट आपने समझा है, जिधर इंटरनेट लगता है और इंटरनेट की वजह से तुम कर पाते हो, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। सिंपल। किसी ने पहले वर्ड बोला था रिमोट, लेकिन वो अपने को लिखना नहीं है क्योंकि अपना डेफिनेशन अलग है। अगर इंटरनेट चाहिए और इंटरनेट से आप किधर जा रहे हो, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। इंटरनेट नहीं चाहिए, लोकल में ही है, यानी एग्जांपल मैंने डाउनलोड कुछ मूवी रखी होगी, मैंने डाउनलोड रखी हुई है, ये देखिए जेमिनी मैन, फोटोग्राफ, सर्वाइवर, ये अपनी चॉइसेस है मतलब डाउनलोड की। तो अगर आप ये देखोगे, अगर मेरे को इसको इंटरनेट बंद कर दिया, मैंने इंटरनेट बंद कर दिया और मेरे को ये डाउनलोडेड मूवी देखनी है, तो ये कौन सा एक्सेस कंट्रोल है? ओके, लॉजिकल फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, दिस इज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो आप याद रखना, डेफिनेशन को अच्छे से पिक करना, डेफिनेशन का गड़बड़ मत करना। मैंने डेफिनेशन आपको क्लियर समझाया है कि अगर टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट स्टोर इन टेंजिबल मीडिया, टेंजिबल मीडिया को एक्सेस कर रहे हो ताकि इंटेंजिबल एसेट एक्सेस कर सको, उसको हम लोग फिजिकल एक्सेस कंट्रोल बोलेंगे। ऑफलाइन सेव किए तो हो गया। दिनेश समझ में आ गया मेरे ख्याल से, कॉन्सेप्ट खत्म है वो भी। यस जतिन, सबका प्रीमियम ले रखा है। यस, पीएससी डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट बिकॉज पीएससी इंटरनेट के कॉन्सेप्ट में नहीं है। अरे नहीं, हॉटस्टार तो है, हॉटस्टार भी है मेरे पास, हॉटस्टार भी है, पर नेटफ्लिक्स नहीं, मेरा नहीं है नेटफ्लिक्स, मैंने किसी और का लिया हुआ है मालिक। ये देखो ना, हॉटस्टार है, प्राइम वीडियो है, एप्पल टीवी सब है भाई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से कांड समझ में आ रहा मालिक? परफेक्ट, लव यू। मेरे ख्याल से होपफुली यू आर सेटिस्फाइड विद दिस कॉन्सेप्ट नाउ। ओके, कोई भी डाउट रहा बाद में मैसेज कर देना, अगर इसमें मेरा कुछ मिस हो गया होगा अब मेरे को बाद में व्हाट्सअप कर दीजिए या ग्रुप में डाल दीजिए, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा मालिक। परफेक्ट मालिक। नाउ आई एम गोइंग ऑन थर्ड पॉइंट, थर्ड एंड प्रोबेबली ये लास्ट फॉर टुडे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा पहले वाले के साथ में, तो आप थोड़ा सा आराम से जाइए। लास्ट पॉइंट फॉर द डे, एक पॉइंट बचा है, मैं कल करने वाला हूं कॉमन पूल का, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट फॉर द टुडे, ठीक है? और एक अपन ने ऊपर क्या पढ़ा? हाँ, अपन ने ऊपर क्या पढ़ा बेटा? स्क्रीन पे देखो, सब लोग का ध्यान स्क्रीन पे। अपन ने टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल पढ़े, टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल पढ़े मालिक, टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, ठीक है? अब मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आराम से, गड़बड़ मत करना, दोनों सेम नहीं है। ये है टाइप्स ऑफ कंट्रोल, ऊपर का और ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ऊपर का क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल और नीचे का क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कंट्रोल। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है मालिक, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है मालिक, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है मालिक। एक है टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, एक है टाइप्स ऑफ कंट्रोल।
नाउ टाइप्स ऑफ कंट्रोल सर कितने प्रकार के हैं? ओके, इट इज अ 3 टाइप्स। आराम से, घाई मत करना। ओके, पहला टाइप है मैनुअल कंट्रोल, मैनुअल कंट्रोल। दूसरा टाइप है ऑटोमेटेड कंट्रोल। आराम से, कंफ्यूजन है ऐसा नहीं कि वो पहले वाला सॉल्व हो गया तो अभी कुछ दिमाग में तुमको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, तुम्हारा लाइफ सेट है। अबे वो खाली पहली सीडी थी, ऐसी हजारों सीडी क्रॉस करनी है भाई। सेमी ऑटोमेटेड कंट्रोल। कंफ्यूजन क्रिएट होता है मालिक, ध्यान रखना। ओके सब लोग का ध्यान इधर, अभी मैं क्वेरी पर नहीं देख रहा हूं, आप सुन लीजिए। How many types of control are there? There are 3 types of control. One is manual control, one is automated control, one is semi-automated control. Once again, one is manual, one is automated, one is semi-automated. Manual, automated, semi-automated. Manual, automated, semi-automated. How many types of access control? Physical, logical. How many types of control? Manual, automated, semi-automated. What is a manual control? ओके जहां पर 100% ह्यूमन एफर्ट्स हो रहे हैं, ह्यूमन एफर्ट्स हो रहे हैं, जहां पर 100% ह्यूमन एफर्ट्स हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैनुअल कंट्रोल। सर जहां पर 100% ह्यूमन एफर्ट्स हो रहे हैं वो होता है मैनुअल कंट्रोल, जहां पर 100% ह्यूमन एफर्ट्स हो रहे हैं वहां पर होता है मैनुअल कंट्रोल। सर देन व्हाट इज ऑटोमेटेड कंट्रोल? जहां पर कंप्यूटर या सीपीयू रोल प्ले करता है, कंप्यूटर या सीपीयू रोल प्ले करता है, ओके दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड कंट्रोल। But please understand, no system, no control is 100% automated. No control is 100% automated. Please understand, no control is 100% automated. Sir, what does it mean? Okay, मैं इसको एग्जाम्पल वाइज समझाता हूं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कोई भी कंट्रोल 100% ऑटोमेटेड नहीं होता है, कोई भी कंट्रोल 100% ऑटोमेटेड नहीं होता है। तो इसीलिए आपको ऑटोमेटेड कंट्रोल का डेफिनेशन और मैनुअल कंट्रोल के डेफिनेशन को अच्छे से समझना होगा। तो सर हाउ विल आई डिसाइड मैनुअल कौन सा है, ऑटोमेटेड कौन सा है? इसीलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग क्लियर किया ना, 100% ह्यूमन एफर्ट्स। अगर 100% ह्यूमन एफर्ट्स हो रहे हैं, 100% ह्यूमन एफर्ट्स हो रहे हैं तो मैनुअल कंट्रोल हो गया। लेकिन अगर थोड़ा भी एफर्ट सीपीयू या कंप्यूटर कर रहा है तो वो ऑटोमेटेड कंट्रोल होगा। सर अगर 2% सीपीयू काम कर रहा है, 98% ह्यूमन एफर्ट्स काम कर रहे हैं तो भी ऑटोमेटेड होगा। 1% सीपीयू कर रहा है और 99% ह्यूमन कर रहा है तो भी ऑटोमेटेड होगा। मैंने क्या बोला? मैनुअल के लिए क्या कंडीशन है? मैनुअल के लिए 100% मैनुअल होने चाहिए। ओके सर 99% ऑटोमेटेड है, 1% मैनुअल है, ऑटोमेटेड ही होगा। तो मालिक आपको समझना है, अगर 1% भी कंप्यूटर रोल प्ले करेगा दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड, और अगर मैनुअल करना है तो 100%। लेट टेक एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं इसके लिए। अगर आप फिजिकली क्लास में आते हैं, अभी इधर क्लास में आते हैं और हुली खड़ा रहता बाहर, हुली रहता बाहर या प्रमोद रहता खड़ा बाहर, ओके वो आपसे पूछता रिसीट दिखाइए, आपका रिसीट दिखता और उसके बाद ही अंदर छोड़ता, उसके बाद ही वो अंदर रूम में छोड़ता था। ओके प्लीज अंडरस्टैंड, फिजिकल लॉजिकल में मिक्स मत करिए, फिजिकल लॉजिकल में मत करिए, ऐसा मत करना जो फिजिकल है वो ऐसा है, जो लॉजिकल है ऐसा, वो मिक्स मत करना, वो अलग रखिए, ये अलग रखिए, उसका दिमाग इधर मत दौड़ाइए। डोंट बी ओवर स्मार्ट, ओके बी स्मार्ट। ओके मैं क्या बोल रहा हूं, इधर हुली खड़ा है, हुली खड़ा है, हुली देख रहा है रिसीट, वो बोल रहा है ठीक है जाइए, ओके जाइए, अरे रेबर रिसीट नहीं है, बाहर जा निकल। दिस इज मैनुअल कंट्रोल बिकॉज ह्यूमन एफर्ट्स इज इन्वॉल्व। कंट्रोल है ना मालिक, ऑथराइज पर्सन को एंट्री दे रहा है, अनऑथराइज को एंट्री नहीं दे रहा है। नाउ व्हाट इफ, कान खुले, व्हाट इफ, ओके मैंने बायोमेट्रिक डिवाइस यहां पर लगा दिया बाहर, हुली नहीं खड़ा है, बायोमेट्रिक है, और आपका अंगूठा देखा जाएगा और उसके बाद दरवाजा खुलेगा और फिर अंदर एंट्री होगी, अगर ऑथराइज है तो, यानी अगर डेटाबेस में स्टोर्ड है और आपका अंगूठा स्कैन हो गया और उसके बाद एंट्री, मतलब आप उसके बाद जाओगे तो जबरदस्त फिर एंट्री हो जाएगी एंड गो हेड। सर ये कौन सा कंट्रोल है? ये ऑटोमेटेड कंट्रोल है। तो जहां पर कंप्यूटर काम करेगा दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड, जहां पर ह्यूमन एफर्ट्स होंगे वहां पर 100% ह्यूमन एफर्ट्स होगा दैट इज कॉल्ड मैनुअल। मैं वापस बोल रहा हूं सर 100% ऑटोमेटेड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मालिक, 100% ऑटोमेशन हो ही नहीं सकता। मेरे को बता, बायोमेट्रिक भी ले ले, अंगूठा तो तेरे को देना पड़ेगा ना, अंगूठे दिए बिना कुछ होएगा क्या? आंख वाक रेटिना वेटिना, अरे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट भले ही 1% या 0.001% होगा लेकिन होगा ही होगा। तो आपको समझना है कोई भी सिस्टम 100% ऑटोमेटेड नहीं होगा। ओके अब मेरा क्वेश्चन एक आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके ये एक बिल्डिंग है, वो दिल्ली का क्या नाम आ रहा था बिल्डिंग का? दिल्ली की बिल्डिंग बार बार ले रहे थे, वो बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग नहीं है एरिया का नाम, र से नाम है। दिल्ली वालों तुम्हें बहुत बहुत सुना उस दिन नाम मैंने, र से, दिल्ली वालों तोड़, दिल्ली वालों, रोहिणी, रोहिणी 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 एज्यूम करते ये रोहिणी अपार्टमेंट है दिल्ली वालों की, दिल्ली वालों तोड़,
रोहिणी अपार्टमेंट है। अब समझने की कोशिश करो, रोहिणी अपार्टमेंट के नीचे ओके एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है और उसके पास एक रजिस्टर है जिसमें वो आपको नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ये लिखने बोलता है और किसको मिलना है ये लिखने बोलता है। ओके तो आपको ये लिखने बोलता है वो रजिस्टर में। ओके इसको हम लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में लॉग्स। लॉग्स मतलब रिकॉर्ड्स, कौन आया, कितने बजे आया, किससे मिलना है, क्या है, सब कुछ। ओके टाइम, डेट, ये सब लिखा जाता है। ओके ये सब लिखा जाता है। अब मेरे को आप ये बताइए, ये कंट्रोल कौन सा है, मैनुअल कंट्रोल या ऑटोमेटेड कंट्रोल? परफेक्ट। ओके आंसर सबके आगे ऑलमोस्ट। मैनुअल कंट्रोल बिकॉज इट इज 100% मैन्युअली ऑपरेटेड, 100% मैन्युअली ऑपरेटेड। परफेक्ट मालिक, परफेक्ट। रोहिणी अपार्टमेंट में अभी एज्यूम करते हैं, दूसरा चीज चेंज करते हैं। यहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, एज्यूम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, आराम से कान खुले कान खुले। यहां पर एज्यूम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और ये बिल्डिंग के एंट्रेंस में ओके पासवर्ड सिस्टम लगा दिया गया है। पासवर्ड यानी एक बॉक्स लगाया है, एक बॉक्स है जिसपे कीपैड है, एक कीपैड है और उस पे आप अगर पासवर्ड टाइप करोगे तो ही बिल्डिंग का दरवाजा खुलेगा और फिर बिल्डिंग में एंट्री मारोगे, फिर ही बिल्डिंग में एंट्री पारोगे। ओके पासवर्ड डालोगे, ओके कीपैड है, पासवर्ड डालोगे, उसके बाद ही सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं है। ओके ये डालोगे। अब मेरे को बताओ ये कौन सा कंट्रोल है? कीपैड है, कीपैड में आप डालोगे एंड 100% मेरे ख्याल से सबको आंसर बरोबर मिल गया है। ओके ये कंट्रोल आपका ऑटोमेटेड जाता है मालिक। दिस कंट्रोल इज ऑटोमेटेड कंट्रोल, ओके एंड दिस कंट्रोल इज मैनुअल कंट्रोल। परफेक्ट। I do think you have understood this concept now clearly, that every control which is automated can never be 100% automated, but for manual it should be 100% manual। 100% ह्यूमन एफर्ट्स होगा तो आप मैनुअल कंट्रोल बोलोगे, नहीं तो मैनुअल कंट्रोल नहीं बोलोगे मालिक। ओके बायोमेट्रिक कार्ड स्वैपिंग भी होगा तो भी आपका ऑटोमेटेड ही हुआ ना दिनेश भाई। ओके तो आप समझने की कोशिश करो, जहां पर कंप्यूटर का चिप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो ऑटोमेटेड हो जाएगा। मेरे ख्याल से आइडिया सबको लग गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। परफेक्ट। ओके लास्ट क्वेश्चन इसके रिलेटेड, फिर मेरे को एक छोटा सा लास्ट पॉइंट रहेगा 5 मिनट का कंबाइन करने के लिए, लेकिन लास्ट क्वेश्चन अब कोई मुझे बताएगा फिर सेमी ऑटोमेटेड क्या हुआ? एनीबडी हु कैन टेल मी। ये आपको वैसे भी बुक में मिलने वाला नहीं है, बुक में ढूंढने में आपको टाइम लग जाएगा, मतलब कल का लेक्चर आ जाएगा अपना। Anybody who can tell me, okay, what is semi automated? पेन ड्राइव गूगल वाले, पेन ड्राइव वाले, गूगल ड्राइव वाले, आप भी थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, 1-2 मिनट रहेगा। अगर बिल्डिंग में कैमरा लगाया तो भी वो ऑटोमेटेड है। यस मालिक ऑटोमेटेड रहेगा बिल्डिंग में। सेमी ऑटोमेटेड क्या रहेगा बेटा? 50% मैनुअल 50% ऑटोमेटेड। बॉस गड़बड़, मैंने क्या बताया था? 50% अगर 50% भी ऑटोमेटेड है, 50% भी ऑटोमेटेड है तो भी ऑटोमेटेड होगा। अरे इतना अच्छे से मैंने समझाने के बाद भी तुम यार पूरा वाट लगाते हो यार। नहीं सिद्धि यार, मतलब यार तुम यार, मतलब प्लीज यार ऐसे मत मारो यार मेरी। मैंने एकदम क्लियर कट समझाया। अगर 1% भी ऑटोमेटेड है, 99% ह्यूमन एफर्ट्स है तो भी ऑटोमेटेड ही होगा। 50% भी ऑटोमेटेड, 50% ह्यूमन है तो भी ऑटोमेटेड होगा। समझ में आया? कुछ मैनुअल कुछ ऑटोमेटेड ऐसा नहीं, कुछ मैनुअल और कुछ ऑटोमेटेड, मतलब यार ऑल टुगेदर ऑटोमेटेड ही होगा ना। ओके ऑटोमेटेड ही होगा। तो सर यस मालिक, सीबी ना वो जाइली सीजिल परफेक्ट। सीजिल मतलब यहां पर सेमी ऑटोमेटेड मतलब दोनों, और मतलब मैनुअल भी सेम पर्पस के लिए रखना और ऑटोमेटेड भी सेम पर्पस के लिए रखना, दोनों फॉर सेम पर्पस रखना, इज कॉल्ड सेमी ऑटोमेटेड। यानी एक कंट्रोल नहीं होंगे, 2 कंट्रोल होंगे मालिक, 2 कंट्रोल। यानी एग्जांपल, ये जब दोनों स्क्रीन में देखिए, अभी मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये जब दोनों कंट्रोल साथ में होंगे, यानी लॉग भी होगा, लॉग बुक भी होगी और ऑटोमेटेड पासवर्ड भी होगा या बायोमेट्रिक भी होगा, तब ये दोनों है सर, दोनों हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम सेमी ऑटोमेटेड बोलेंगे। तो अपना लॉजिक मत लगाना। सेमी ऑटोमेटेड अपने दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में अभी तक सेमी ऑटोमेटेड क्या था? आधा ऑटोमेशन आधा ह्यूमन। ऐसा नहीं है। ओके दोनों लगे जाएंगे। एग्जांपल, हुली भी खड़ा है, रिसीट देख रहा है, उसके बाद बायोमेट्रिक हो रहा है। अब ये हुली खड़ा है और बायोमेट्रिक दोनों साथ में हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेमी ऑटोमेटेड।
आई डू थिंक नाउ द थिंग्स आर क्लियर एट योर एंड। तो अब सेमी ऑटोमेटेड क्या हो गया ये समझ में आ गया। तो सेमी ऑटोमेटेड मतलब ह्यूमन एफर्ट से भी एक वही ऑब्जेक्टिव वही है, कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव वही है, अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकना। लेकिन अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए ओके मैनुअल भी लगाया, ऑटोमेटेड भी लगाया, दोनों लगाया और दोनों लगाया ओके ये कॉन्सेप्ट होगा, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी ऑटोमेटेड। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आया, बोथ वर्किंग टुगेदर साइमल्टेनियसली। देखो विशाल का एक आंसर, विशाल ने एक पॉइंट लिखा है, कितना गड़बड़ वाला पॉइंट है विशाल, ये ही गड़बड़ अपने से हो सकती है। यहां पर आपने वर्ड यूज किया है, पहले फिजिकल था बाद में ऑटोमेट करना पड़ा, फिजिकल वर्ड यूज मत करो, मैनुअल, ये ही कंफ्यूजन है। क्योंकि आपका प्रॉब्लम होगा जैसे ही आपने फिजिकल बोला आप ऊपर चले गए, आपने फिजिकल बोला आप ऊपर चले गए। तो आपको समझना है दोनों कंट्रोल के एस्पेक्ट्स अलग अलग है, एक है टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल और एक है टाइप ऑफ कंट्रोल। नाउ लेट मी गिव यू क्लियर आइडिया, द लास्ट पॉइंट फॉर द डे, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कैन बोथ बी मैनुअल ऑल्सो और ऑटोमेटेड ऑल्सो। ओके बोथ, मैनुअल भी हो सकता है ऑटोमेटेड भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है ऑटोमेटेड भी हो सकता है। सर कैसे मैनुअल और ऑटोमेटेड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल? ओके सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है फिजिकल एक्सेस में, सिक्योरिटी गार्ड फिजिकल एक्सेस में, आपको फिजिकल एक्सेस में समझा नहीं रहा हूं, अरे बहुत सोच समझ के वर्ड्स वापरने होंगे भाई। अगर वर्ड्स, यही तो ईआईएस की खास बात है, सब चीज एक जैसी लगेगी लेकिन एक जैसी नहीं है भाई। हाँ बॉस मालिक समझ में शुरू। तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है फिजिकल के लिए, दैट इज मैनुअल, और ऑटोमेटेड के लिए क्या हुआ, बायोमेट्रिक। तो आपको यह समझना है फिजिकल को इसमें मिक्स नहीं करना, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एक अलग एस्पेक्ट है, मैनुअल ऑटोमेटेड अलग एस्पेक्ट है। फिजिकल मैनुअल भी हो सकता है ऑटोमेटेड भी हो सकता है, लॉजिकल मैनुअल भी हो सकता है ऑटोमेटेड भी हो सकता है, उसी तरह मैनुअल फिजिकल भी हो सकता है लॉजिकल भी हो सकता है। तो दिस इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बोथ आर डिफरेंट मालिक। यस सेमी ऑटोमेटेड, मेट्रो में अगर देखोगे पहले पुलिस भी चेक करती है और उसके बाद वो टिकट वाला वो जो स्लाइडर होता है वो भी होता है, तो दैट इज सेमी ऑटोमेटेड। परफेक्ट मालिक, मुकुल गर्ग जी बात तोड़। मेरे ख्याल से मालिक समझ में आया। तो आज का मैं एक्सपेक्ट करूं ये तीनों पॉइंट में किसी को भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मालिक। तोड़ मालिक तोड़। तो मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूं, सी यू टुमारो।